तो देखिए आज की वीडियो के अंदर हम जो चालू करने जा रहे हैं बच्चों, वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आउटपुट डिवाइस। क्या है? आउटपुट डिवाइस। यहाँ मैं लिख लेता हूँ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का मतलब हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ फीड करेंगे और उसको हम आसानी से किसी इंटरफेस के ऊपर देख पाएंगे, और जो देखने के लिए जिस चीज़ का हम यूज़ करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस। जैसे देखिए, मान लीजिए ये है आपका कंप्यूटर और सिस्टम। ओके, और यहाँ पे आपने, यह हो गया कंप्यूटर और ये हो गया आपका, जैसे सिस्टम बोल दीजिए या कंप्यूटर बोल दीजिए। और यहाँ से आपको कोई चीज़ देखनी है, एक तरीके से मैं यहाँ पे बोल दूँ जैसे ये सीपीयू है ना, ताकि आपको अच्छी फीलिंग आ जाए। सीपीयू से अगर कोई भी डेटा आउटपुट में आया है तो उसको हम कहाँ देखेंगे? आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस देखिए कौन कौन सी हो सकती है। एक हो सकता है मॉनिटर हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मॉनिटर बना रखा है इसलिए मैंने इसके अंदर सीपीयू बनाया, ताकि सीपीयू अगर कोई आउटपुट जनरेट कर रहा है तो फिर हम उसे मॉनिटर के थ्रू बाहर वाली साइड देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे? स्पीकर, या क्या हो सकता है यहाँ पे? प्रिंटर। हार्ड कॉपी के अंदर हमें अगर आउटपुट देखना है, या यहाँ पे बहुत सारी आउटपुट डिवाइस हो सकती है। तो वन बाय वन हम इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो एक चीज़ देखिए, हमने इनपुट डिवाइस के अंदर क्या देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज सप्लाई होती है आपके कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, और इनपुट डिवाइस उसको मशीन लेवल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सेम इसी प्रकार से होगा, कंप्यूटर क्या भाषा समझता है? आपके मशीन लैंग्वेज। क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। और वो जो हमारे पास लास्ट में आएगी आउटपुट डिवाइस से पास होते हुए, वो हमारे पास आएगी बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, तो अल्टीमेटली यूज़र के पास हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ही डेटा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे बाकी कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। किसे? यूज़र को। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आउटपुट हमारे पास बेसिकली होता है वो हमारे पास दो तरह का हो सकता है। कितने तरह का हो सकता है? दो तरह का हो सकता है हमारे पास आउटपुट। तो हम ये बोल सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास दो तरह का है। कौन कौन सा? एक जो आउटपुट मिल सकता है हमें, वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलेगा। किसके अंदर? सॉफ्ट कॉपी। और दूसरा जो आउटपुट मिलेगा वो हमें मिल सकता है हार्ड कॉपी के अंदर। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो देखिए, सॉफ्ट कॉपी के अंदर अगर हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी डिवाइस है जिसके अंदर हम जो आउटपुट है सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिल सकता है हमें, तो जैसे हो गया आपकी मॉनिटर। ओके, आपके स्पीकर हो गए, आपके प्रोजेक्टर हो गया। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी के अंदर आपके पास जैसे हो गया प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया। ठीक है, तो वन बाय वन हम करके इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब ऐसा आउटपुट जिसे हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो सकता है? देख सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। छू नहीं सकते हैं। और हार्ड कॉपी के अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है, और छू भी सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब आप टेक्निकल पढ़ रहे हो तो इसका मतलब हर चीज़ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। देखिए मैंने कितनी शॉर्ट फॉर्म के अंदर ये पे लिख लिया है। मतलब देख, राइट मतलब हाँ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, क्रॉस का मतलब नहीं सकते। ओके, तो हर चीज़ आपको इसे लिखा मत करो भाई देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। अब आप टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो तो अपने आप को टेक्निकल पर्सन बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, वो बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखते, ये ध्यान रखना। तो आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी के थ्रू थोड़ा सा अपग्रेड करो। तो फर्स्ट इसके अंदर हम जो देखने वाले बच्चों वो है हमारा मॉनिटर। क्या देखने वाले हैं? मॉनिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए मॉनिटर जो अभी आप आपके कंप्यूटर पे अगर आप पढ़ रहे हो तो जिस स्क्रीन से आप इसको देख पा रहे हो वो आपका मॉनिटर ही है। और मॉनिटर को और क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे, इससे लिख लीजिए आप, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू भी कहते हैं
इसे क्या बोलते हैं बच्चों, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, ध्यान रखना किसको, मॉनिटर को। ओके, तो अब देखिए मॉनिटर हम स्टार्ट करें उससे पहले जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी आपकी पता होनी चाहिए। सबसे पहली है आपकी पिक्सल्स, कि भाई पिक्सल्स क्या होता है। ओके, तो देखिए पिक्सल्स क्या होता है, आपके रो और कॉलम का जो कट पॉइंट होता है ना बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर ये बना देता हूँ रोज, और ये हो गए आपके कॉलम। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर हम पिक्सल किसे बोलेंगे, ये देखिए ध्यान से, ये जो रो कॉलम का जो कट पॉइंट है ना, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, पिक्सल। क्या बोल रहा हूँ, पिक्सल। ठीक है, तो आप ये लिख भी सकते हो यहाँ पे, रो, यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, रो एंड कॉलम के कट पॉइंट को पिक्सल कहते हैं। यहाँ पे कट पॉइंट भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो बच्चों, इंटरसेक्शन, जहाँ पे ये आपस में क्या मिल रहे हैं। ठीक है, रो और कॉलम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रो किसे बोल रहा हूँ, इस तरह की जो चीज़ है यहाँ पे हॉरिजेंटली, उसे मैं रो बोल रहा हूँ, और ये है उसे मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, कॉलम बोल रहा हूँ। हर एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई किसे मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपके डॉट पिच। क्या है बच्चों, डॉट पिच। डॉट पिच किसे बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे पिक्सल के बीच में जो गैप है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डॉट पिच। ये जो गैप है ना 2 पिक्सल के बीच में, ये जो गैप है इसे क्या बोलते हैं, डॉट पिच, ध्यान रखना। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, डॉट पिच बोलेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब डॉट पिच को मैं कैसे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए ठीक रहेगा। पिक्सल के बीच की दूरी को डॉट पिच कहते हैं। ठीक है, पिक्सल के बीच की जो दूरी है इसे भी डॉट पिच बोलेंगे, इसे भी डॉट पिच बोलेंगे, इसे भी डॉट पिच बोलेंगे। जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, डॉट पिच बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टर्म है सर, तो देखिए ये सारी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको रिजोल्यूशन। ठीक है, क्या बताने जा रहा हूँ, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन किसे कहते हैं, तो आपको पिक्सल समझ में आ गया, डॉट पिच समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, या सिंपल लैंग्वेज में, पिक्सल के ग्रुप को रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, पिक्सल का जो ग्रुप है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिजोल्यूशन बोलते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे मिलके पिक्सल बन गए, इसे मैं क्या बोलूँगा, रिजोल्यूशन बोलूँगा। ठीक है, या और देख लीजिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिए बच्चों, कि जिस पिक्चर के अंदर आपके रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा या नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा होंगे उसकी इमेज क्वालिटी हमेशा अच्छी होगी। एग्जाम के अंदर आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो ये लिख लीजिए आप, है ना। जिस रिजोल्यूशन में पिक्सल की संख्या ज़्यादा होगी उसकी पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा रहेगी। उसकी पिक्चर क्वालिटी क्या रहेगी, हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो रिजोल्यूशन के बारे में
ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के अंदर इस लाइंस के ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो एक चीज़ और देख सकते हो यहाँ पे, इसी के साथ एक चीज़ और लिख लीजिए ताकि फिर मैं आपको रिजोल्यूशन ही बता दूं कि भाई क्या क्या रिजोल्यूशन रहने वाला है। यहाँ एक लाइन और ऐड कर दीजिए बच्चों, मॉनिटर स्क्रीन पर। ये भी एग्ज़ाम के अंदर एज इट इज़ लाइन आई हुई है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर का मतलब ये वर्टिकल है आपकी, है ना। वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को रिजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो रिजोल्यूशन कहते हैं, एग्जाम के अंदर सीधा यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई मॉनिटर स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल के गुणनफल को क्या बोलते हैं। तो वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन थे जिसके अंदर आपके रिजोल्यूशन भी दिया हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई रिजोल्यूशन आपको फीलिंग आ रही होगी, नहीं आ रही तो आखिर रिजोल्यूशन बोलते किसे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप यूट्यूबर है तो आपको पता होगा कि भाई जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे पास रिजोल्यूशन आते हैं, और अगर आप देखते भी हैं और वीडियो डाउनलोड भी करते हैं, या जैसे अभी इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या अगर किसी ऐप के अंदर देख रहे हैं तो आपके पास क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा होगा। किसका ऑप्शन आ रहा होगा बच्चों? क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा होगा। और वहाँ पर आप देख पाओगे कि वहाँ पर अलग अलग क्वालिटी के ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे आपके पास आ रहा होगा 144p, यहाँ पे p का मतलब क्या है? पिक्सल। तो आप जो इमेज देख रहे हो वो देख रहे हो आप 192 इंटू 144 रिजोल्यूशन के अंदर। किसके अंदर? 192 इंटू 144। ये आपकी हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। आपकी जो हाइट रहती है ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल और ये हो गई आपकी वर्टिकल हाइट। तो 144p का मतलब 192 इंटू 144 पिक्सल। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। 240p मतलब क्या हो गया? 320 इंटू 240, ठीक है। 360p का मतलब क्या हो गया आपके? 480 इंटू 360, ओके। 480p का मतलब क्या हो गया आपके पास? 640 इंटू 480 रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। वैसे आपको याद होनी चाहिए ये चीज़। 720p का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 1280 इंटू 720, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं? HD भी बोलते हैं, ध्यान रखना, HD। अगर मैं यहाँ बात करूँ 1080 पिक्सल्स की, तो इसका जो रिजोल्यूशन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल इंटू वर्टिकल वो हो जाएगा आपके 1920 इंटू 1080, और ये है आपके फुल HD का रिजोल्यूशन, ठीक है। आप टीवी लेके आते हो नहीं कि भाई फुल HD चाहिए, HD चाहिए, या आप किसी मूवी को देख रहे हो, मूवी डाउनलोड करते हो, नहीं मुझे तो HD में डाउनलोड करनी, नहीं फुल HD में डाउनलोड करनी है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वाड HD, ठीक है। इसका जो रिजोल्यूशन रहता है 2560 इंटू 1440, ओके। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान रखना, 2K। क्या बोलते हैं? 2K। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अल्ट्रा HD। क्या आ जाता है हमारे पास? अल्ट्रा HD। देखिए इसका जो रिजोल्यूशन क्या रहता है बच्चों? 3840 इंटू 2160। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 4K। और अब आज के समय में तो आपके पास 8K भी आने लग गया है। अल्ट्रा HD, और अल्ट्रा HD के अंदर ये कौन सा है आपके पास? 8K, जिसका रिजोल्यूशन 7680 इंटू 4320। तो एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा जा सकता है कि भाई हाईएस्ट जो क्वालिटी है अभी जो आ रही है वो क्या हो सकती है आपकी? तो 8K तक तो आ चुकी है, ठीक है। जब तक वीडियो बना रहा हूँ, अब और अपडेट होगी तो पता नहीं, पर 8K तक आ चुकी है। तो आपको पता रखना है कि भाई 8K के मतलब क्या है? 7600 इंटू 4320। वैसे मोस्टली जो पहले वाले देखोगे तो ये लास्ट वाले जो रिजोल्यूशन है पिक्सल से वो वाले आपके सेम मैच कर रहे हैं, बस इसके बाद चेंज हो जाएंगे आपके 1440, 2160 4K, और 4320 आपके क्या हो जाएगा बच्चों? 8K हो जाएगा।
ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके रिजोल्यूशन के पैरामीटर थे। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आपको 144 पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये हो गया आपका 192 और ये हो गया आपके 144। ठीक है, आई बात समझ में? मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। तो बिल्कुल अगर आप देख रहे हैं तो सर ने काफ़ी मेहनत की है, मतलब मैंने काफ़ी मेहनत की है। तो देखिए आपको गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी और आपके सर का आपको साथ देना पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट है उसको फैलाना है और मेरी मदद करनी है आप सभी को, है ना। तो देखिए थोड़ी मदद हो जाएगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और फाइनेंशियल हेल्प तो सभी को चाहिए ही होती है ना बच्चों। बिना मोटिवेशन जो आता है वो फाइनेंशियली ही आता है ना। और जो आप सपोर्ट दोगे उससे काफ़ी कुछ मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और जो सपोर्ट आप दे रहे हो मुझे चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सब जगह, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप प्यार देते रहना। देखिए बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें लाने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। अब तो मैंने कोर्स बनाना स्टार्ट भी कर ही दिया है, देख लीजिए। अब आप कहते आखिरकार आप लोगों ने मेरे को मजबूर कर ही दिया कि कोर्स लेके ही आना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे एस्पेक्ट रेशियो की। तो एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है उसकी चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एस्पेक्ट रेशियो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, देखिए मॉनिटर, अभी मैं आपको समझा दूंगा। मॉनिटर स्क्रीन की चौड़ाई व ऊंचाई के अनुपात, चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, ये आप लिख लिए। चौड़ाई व ऊंचाई का अनुपात को हम क्या बोलते हैं, एस्पेक्ट रेशियो। ठीक है, तो ये बात कर रहा हूँ मैं, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, एस्पेक्ट रेशियो। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 16:9 दे रखा है, ठीक है। तो ये अगर आप YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे तो ये लॉन्ग वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो रहना ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो उसका एस्पेक्ट रेशियो चाहिए आपको 9:16। ये किसके लिए बच्चों, शॉर्ट वीडियो के लिए। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब। और अगर आप IGT का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, ठीक है, IGT बोलते हैं ना शायद, इंस्टाग्राम है ना, IGT, ये देख लेना इंस्टाग्राम। तो उसके अंदर आपको 1:1 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये सारे के सारे आपके वीडियोस के बारे में है। नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है बच्चों फ्लिकरिंग। क्या है फ्लिकरिंग? फ्लिकरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टर्म थे वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको यूँ नहीं लगा कि भाई फ्लिकरिंग क्या हो गया, एस्पेक्ट रेशियो क्या हो गया, पिक्सल क्या हो गया, रिजोल्यूशन क्या हो गया। तो देखिए फ्लिकरिंग मतलब मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है वहाँ पे वो झिलमिलाती रहती है ना भाई। पहले होती थी खैर फ्लिकरिंग, अभी तो न के बराबर होती है। मॉनिटर पर आपको पता होना चाहिए, मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना फ्लिकरिंग कहलाता है। फ्लिकरिंग कहलाता है। मॉनिटर की स्क्रीन का झिलमिलाना क्या कहलाता है बच्चों, आपके फ्लिकरिंग कहलाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने आपको पहले ही करा दी, जैसे पिक्सल क्या होता है, डॉट पीस, रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो और फ्लिकरिंग। अब चलिए अब हम जो इसके अंदर और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप डिस्कस कर लेते हैं मॉनिटर के अंदर। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो मॉनिटर है उसके अंदर भी देखिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है ना उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो मॉनिटर के जो हम जो देखते हैं ना डिजिटल ग्राफिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ठीक है, डिवाइड किया गया है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से है वो। सबसे पहला है आपके पास रास्टर पद्धति के थ्रू आपको इमेज दिखाई जाती है, और दूसरा है आपको वेक्टर। जो भी कंप्यूटर के ऊपर ये सारी चीज़ें चलती है ना तो उनकी दो टेक्निक का यूज़ किया जाता है।
रास्टर और वेक्टर, या जो भी आपकी इमेजेस है उसमें भी दो टेक्निक हो सकती है, रास्टर और वेक्टर। तो वन बाय वन हम करके इनको कंपेरेटिवली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो ये हो गया जैसे आपका रास्टर और ये हो गया आपका वेक्टर। तो यहीं पे ही मैं यहाँ पे इनके बीच में ये दीवार बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा हम किधर क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट, रास्टर के मतलब क्या है, इसमें पिक्सल्स के समूह में बने होते हैं। लिख लीजिए इसके अंदर, इसमें पिक्सल्स के समूह में बने होते हैं। किसके अंदर, रास्टर के अंदर। अभी जैसे आप कंपेयर करोगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, पिक्चर जो होते हैं ना, आप इसके अंदर देखिए पिक्सल का यूज़ नहीं किया जाता है। किसके अंदर, वेक्टर के अंदर पिक्सल का यूज़ नहीं किया जाता है। देखिए किसका यूज़ किया जाता है, वेक्टर ग्राफिक्स पिक्सल से बने हुए नहीं होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। ध्यान रखना क्या होते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स। क्या होते हैं वेक्टर ग्राफिक्स, पिक्सल के बने हुए नहीं होते हैं। बस एक की पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यह जो आपके इसके अंदर जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे यह मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं। कौन, आपके वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऊपर। फिर देखिए यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्या है डिफरेंस, देखिए अगर आपके रास्टर टेक्निक का यूज़ किए हुए कोई इमेज है या पिक्चर है, कोई वीडियो है, उसको अगर आप जूम करोगे तो वो क्या हो जाएगी, फट जाएगी, या क्या हो जाएगी, ब्लर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, हम करते हैं ना भाई, हम पिक्चर से फ़ोटो खींचते हैं तो ब्लर्ड हो जाती है, फट जाती है। तो वो रास्टर पद्धति के ऊपर डिपेंड होती है। जूम करने पर पिक्चर क्वालिटी ब्लर्ड या खराब हो जाती है। किसके अंदर, रास्टर टेक्निक के अंदर। और यही अगर मैं वेक्टर टेक्निक की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, जूम करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब जैसी है वैसी ही क्वालिटी रहेगी। जूम करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। अब वो डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से फाइल फॉर्मेट होते हैं आपके रास्टर टेक्निक के अंदर। तो देखिए अगर जेपीजी की बात कर लो आप, फिर या डॉट जेपीजी या डॉट जीआईएफ या डॉट पीएनजी या डॉट बीएमपी, ये सारे के सारे जो आपकी इमेजेस है वो आपके रास्टर टेक्निक का यूज़ करती है। किसका, रास्टर। और अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो उसके अंदर डॉट एआई, डॉट सीडीआर, डॉट एसवीजी एटसेट्रा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी किसके यूज़ करती है, वेक्टर टेक्निक का यूज़ करती है। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आपको रास्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और अब जो मेन जो हमारा टॉपिक है मॉनिटर, अब हम शुरू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मॉनिटर के बारे में अब आप बहुत कुछ जान गए हैं। अब अगर हम मॉनिटर शुरू करते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एक ओवरऑल था बच्चों जो मॉनिटर के बारे में, वो मैंने आपको पहले ही बताने की कोशिश की है। यही मेरा तरीका रहता है ताकि जब हम टॉपिक पढ़े आप ऐसे मतलब बगले ना जाको कि क्या पढ़ा रहे हैं सर क्या नहीं। ओके चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो आपका मॉनिटर है बच्चों, उसको अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पे मैं एक कैटेगराइजेशन लेके आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मॉनिटर को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, बेस्ड ऑन कलर, मतलब कलर के आधार पे।
ठीक है। और दूसरा कैटेगराइजेशन किया गया है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, मतलब उसकी संरचना, एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो मॉनिटर है उसको कैटेगराइज किया गया है। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको कैटेगराइजेशन लिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपके नोट्स के हिसाब से भी सही हो जाएंगे। पहला है आपका मोनोक्रोम मॉनिटर। क्या है बच्चों? मोनोक्रोम मॉनिटर। एक्सपेंड टेबलेट के ऊपर लिख के बच्चों मेरी राइटिंग तो अच्छी आने लगी है ना। नेक्स्ट क्या है आपके? ग्रे स्केल मॉनिटर। और तीसरा है आपका कलर मॉनिटर, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के आधार पे जो है वो है सबसे पहले आपका CRT, फिर आपके आ जाएगा TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। वैसे सबकी जो फुल फॉर्म है आगे चल के हम सबकी देखने वाले हैं, ठीक है। फिर है आपके पास LED, फिर है आपके पास LCD, फिर है आपके पास IPS, फिर है आपके पास OLED, फिर है आपके पास AMOLED, फिर है आपके पास QLED, ठीक है। और फिर है आपके पास रेटिना डिस्प्ले, और फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे प्लाज्मा। ओके, तो ये सारी टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग आधार पे हमने यहाँ पे डिस्क्राइब की है। तो बच्चों अब देखिए वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमें नहीं पता कि कहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, और वैसे हम कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो हमें आनी ही चाहिए, या तुम्हें आनी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम इसको वन बाय वन इन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मोनोक्रोम के बारे में। जो फर्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे मोनोक्रोम। अब ये देखिए यहाँ पे मोनोक्रोम का मतलब क्या है। देखिए मोनो का मतलब क्या होता है बच्चों? मोनो का आजा भाई, मोनो का मतलब है यहाँ पे सिंगल। क्या होता है? सिंगल। और क्रोम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कलर। तो ऐसे कंप्यूटर जो सिंगल कलर के अंदर ही आपकी पिक्चर डिस्प्ले करते हैं उन्हें हम बोलेंगे मोनोक्रोम मॉनिटर। और ठीक है, और ये जो आपके आए थे, कब आए थे? 1978 के अंदर। क्या लिख सकता हूँ मैं? सिंगल कलर डिस्प्ले। अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मत बोलना कि सर इसको हिंदी में लिखवाओ। भाई सिंगल कलर मतलब एक कलर, एक ही तरह का कलर जो शो करता है उसे मोनोक्रोम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा? ग्रे स्केल मॉनिटर। ग्रे स्केल मॉनिटर। ओके, देखिए जो ग्रे स्केल जो मॉनिटर है वो आपके बच्चों देखिए ब्लैक और वाइट दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपके ग्रे कलर बनता है उसको आपके डिस्प्ले करता है। मतलब ग्रे स्केल मॉनिटर वो मॉनिटर है जो आपके ब्लैक, वाइट और ग्रे कलर इनके थ्रू आपको वीडियो या पिक्चर को शो करते हैं। ओके, और तीसरा जो यहाँ पे पैटर्न है हमारे पास मॉनिटर, वो है आपका बच्चों कलर मॉनिटर। आ गया मेन, आज के ज़माने का बादशाह। मतलब वो मॉनिटर आपके जो कलर है वो रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों के अंदर आपके डिस्प्ले करता है। रेड, ग्रीन और ब्लू। और एक देखिए बच्चों इनके कॉम्बिनेशन से रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, इनके कॉम्बिनेशन से हम कितने कलर बना सकते हैं? ध्यान रखना, 16,32,256 कलर को बनाया जा सकता है। कलर को डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके,
तो कलर मॉनिटर के अंदर आप जानते हो कि भाई जो कलरफुल रहता है पूरा का पूरा जो आज के समय हम यूज़ करते हैं वो सारे के सारे आपके इन तीनों RGB कंसेप्ट के ऊपर वर्क करते हैं या कलर मॉनिटर के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर जो मॉनिटर थे वो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैथोड रे ट्यूब। क्या हो जाएगा आपके पास, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, ऐसा मॉनिटर जो CRT टेक्नोलॉजी के ऊपर आपके आधारित हो। ओके, तो चलिए आपको फीलिंग नहीं आ रही है तो अब आपको फीलिंग लाने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखिए ये आपका जो मॉनिटर है यहाँ पे वो आपका कैथोड रे ट्यूब को सपोर्ट करने वाले मॉनिटर, ये जो मॉनिटर है वो आपके कैथोड रे ट्यूब के ऊपर वर्क करते हैं। और यहाँ पे और देख लीजिए, ये देखिए इस तरीके से अगर हम ओपन करके इसको देखें तो यहाँ पे ये जो कैथोड रे जो मॉनिटर है ना वो इस तरीके से आपको अंदर से दिखाई देंगे। देखिए बच्चों, ये आपकी बड़ी वाली स्क्रीन है जो ये आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली स्क्रीन, और इसको जब पीछे से इस डिब्बे को हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर कैथोड रे ट्यूब। तो अगर आपने वैसे आपने शायद देखा होगा, मुझे नहीं पता, कि अब घरों के अंदर इस तरह की टीवीज़ पाए जाते हैं। मेरे घर पे भी था पर अभी रिप्लेस हो चुका है क्योंकि LCD LED नए ज़माने के एडवांस टीवीज़ आ चुके हैं। तो ये वाले मेरे ख्याल से पुराने जो ऑफिसेज होंगे वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, या सरकारी ऑफिस के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे बच्चों वो थे आपके कैथोड रे ट्यूब। किसका, कैथोड रे ट्यूब का। ओके, तो अब ये कैसे क्या है इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू, एक और इमेज के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको जितना समझ में आए तो ठीक है, बाकी नहीं आए तो कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा ही रहा हूँ। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको कैथोड रे ट्यूब की पूरी वर्किंग के लिए मैं ये आपके पास इमेज लेके आया हूँ। तो देखिए बच्चों, अगर आप एक चीज़ देख रहे हो तो वास्तव में मेहनत लगी है मेरे को इन सारे इमेजेस को छांटना, कट करना और फिर इस तरह से प्लेस करना। तो अगर आपको लगे कि सर ने वास्तव में मतलब कुछ एक कोशिश की है सच्चे दिल से, मतलब मैंने फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करने की कोशिश की है इस कोर्स के अंदर, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा खुद का कंटेंट अगर मैं बनाऊंगा तो मैं अच्छे तरीके से ही बनाऊंगा, और इसलिए मैंने आपके लिए बहुत कम प्राइस ये रखी है इसके अंदर। तो आपको भी बिल्कुल सपोर्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बताना है कि भाई अच्छा कंटेंट है, तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेल करवा सको आप, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अगली बार के लिए मैं और भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैथोड रे ट्यूब का पूरा फंक्शन है, जो बहुत ही अच्छा इमेज मेरे को लगी वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपकी हीटर है, और आपको पीछे वाली साइड हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों ये आपकी इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है, सारे फंक्शन लगे हुए हैं। ये है आपकी कैथोड। ओके, और कैथोड के ऊपर जो आपका चार्ज रहता है कौन सा रहता है, पॉजिटिव रहता है। फिर ये आपके कंट्रोल ग्रिड, इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सीलरेटिंग एनोड, एनोड के ऊपर जो चार्ज रहता है कौन सा रहता है बच्चों, नेगेटिव आयन का। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चार्ज को चलिए देखिए ये पॉजिटिव है, सकारात्मक, और ये ऋणात्मक। ओके, फोकसिंग एनोड, प्लेट्स फॉर हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन, ताकि ये इधर उधर नहीं जाए हॉरिजेंटली, और प्लेट्स फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ताकि मतलब जो ये बीम है आपके इसकी जो इलेक्ट्रॉन की वो ऐसा नहीं हो कि भाई हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया कि भाई ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट चली जाए, और वर्टिकल डिफ्लेक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि अप डाउन चली जाए, बिल्कुल जैसे बीम हम चाहते हैं वैसी की वैसी सीधी आगे कहाँ पड़े, आपकी स्किन के ऊपर है। तो ये बच्चों क्या है, आपकी फ्लोरोसेंट स्किन है। क्या है बच्चों, फ्लोरोसेंट स्किन है। ओके, और ये आपका कंडक्टिंग कोटिन है, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन गन। तो इन टर्म्स का आपको ध्यान रखना है, इन सारी टर्म्स का। और वर्किंग यहाँ से क्या होता है, ये हीटर है, ये क्या इसको गर्म करता है, और उसके थ्रू क्या होता है जो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके से बूस्ट होते हैं, बहुत फास्ट स्पीड के अंदर यहाँ से निकलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक्सीलरेटिंग एनोड है, तो जब देखियो आपको पता है कि भाई नेगेटिव से क्या करता है, रिपेल करता है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा ये और इसको पुश करके बहुत फास्ट तरीके से आगे की ओर भेजेगा, और ये कहीं इधर उधर नहीं चले जाए, इसलिए यहाँ पे इन प्लेट्स का यूज़ किया गया है ताकि ये सही दिशा के अंदर जाके आपके फिलामेंट स्किन के ऊपर पड़ जाए, ये फ्लोरोसेंट स्किन के ऊपर पड़ जाए। ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, तो स्क्रीन पर लिख लीजिए फटाफट आप, स्क्रीन पर
फोस्फोरस का लेप लगा होता है, स्क्रीन पर फोस्फोरस का लेप लगा होता है, ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर। और नेक्स्ट लीजिए यहाँ पे, इसकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है, बड़ी। ये जो कंप्यूटर है इसकी साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। ओके, ये पोर्टेबल नहीं होता है। पोर्टेबल का मतलब मैंने आपको पहले समझा दिया था, पोर्टेबल ये नहीं होता है। इसका मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह से लाने ले जाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई इसका जो डिब्बा है वो अगर आप देख ही पा रहे हो तो इसकी जो आकार है वो देखिए बहुत बड़ी है ना। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से कैरी करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ भी हो जाए, टूट फूट हो जाए तो एक ही बार में ये जमा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है जो पावर कंजप्शन इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब करंट बहुत खाता है। क्या खाता है बच्चों, करंट बहुत खाता है। पावर कंजप्शन क्या आपकी बहुत ज़्यादा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सीआरटी के अंदर क्या लगा होता है, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। सीआरटी के अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ओके, और क्या चीज़ इसके अंदर ध्यान रखना है आपको, इसका वजन क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, घटिया होती है, अच्छी नहीं होती। तो यहाँ लिख सकते हो इसकी क्वालिटी क्या होती है बच्चों, घटिया होती है, ठीक है। और ये ब्लैक एंड वाइट, मोस्टली जो पाए जाते हैं वो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर में पाए जाते हैं। जो मतलब इसकी जो पिक्चर जो भी दिखेगी, जो वीडियो जो भी दिखेगी बच्चों, वो ब्लैक एंड वाइट, काले और सफ़ेद के अंदर दिखेगी, नो कलर। ओके बच्चों, तो ये था आपका सीआरटी और मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे पास, इसकी जो अगर आप देखोगे कैटेगराइजेशन स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के बेस में कौन सी है, बताओ आप मेरे को फटाफट। जो नेक्स्ट है वो है आपकी बच्चों सेकंड, देखिए यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी। जो फ्लैट पैनल आए थे ना, जिन्होंने आते ही मार्केट के अंदर बच्चों बूम मचा दिया था। क्या, आते ही मार्केट के अंदर बच्चों बूम मचा दिया था। ये है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो देखिए बच्चों, जो मार्केट के अंदर आया था, इसने बूम मचा दिया था। तो इसकी क्या टेक्नोलॉजी है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए लिक्विड क्रिस्टल के अंदर यहाँ पे आपके एक लेफ़्ट साइड के अंदर आपके पास एक ट्यूबलाइट रहेगी, ठीक है। तो ये शायद इससे तो मुझे अच्छी बन नहीं रही है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मैं ये ले लूँ, है ना। ये हो गई आपके पास एक ट्यूबलाइट। ओह, ये हो गई एक ट्यूबलाइट के लिए। और बाकी देख लीजिए, ये है आपका कलर। और मैं आपको एक बार बना देता हूँ ताकि फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। और नेक्स्ट हो गई ये, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे जो मुझे शेप चाहिए वो मुझे यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको बना ही लूँगा इस तरीके से। देखिए बच्चों, आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। पर कोशिश ये करना है कि मुझे व्हाट्सअप आप करें, ठीक है, क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ। और बिज़ी मतलब ऑफिस टाइम रहता है, तो मैं उसे उठा पाऊँ नहीं उठा पाऊँ। तो अगर आप व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ देते हो उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, है ना बच्चों। तो ये होगी आपकी ट्यूबलाइट, ये आपके कलर है RGB। और ये हो सकता है आपके ग्लास या मॉनिटर, ठीक है। तो हम कैसे देख रहे हैं, इस तरीके से।
ये हमारा जो विज़न है वो हम इस तरीके से कैप्चर कर रहे हैं, इस जो पूरी इमेज है उसको। तो ये रहेगा हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। ये आपके ऐसे आँख रहेगी और ये इस तरीके से आप देख रहे हो इधर वाली साइड से लेफ़्ट टू राइट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या होता है, ये एलईडी लाइट आपके सॉरी जो ट्यूबलाइट है वो आपके जलती है, तो यहाँ से वो आपकी किरणें आगे की तरफ फेंकती है। तो ये किरणें पार करके किसे जाती है, आपकी रेड, ग्रीन और ब्लू। और रेड, ग्रीन और ब्लू आपके ये क्या है, आपके क्रिस्टल प्लेट्स है। क्या है, क्रिस्टल प्लेट्स। तो जब इस क्रिस्टल प्लेट्स को क्रॉस करके आपकी जो किरणें जाती है वो कहाँ पड़ती है, आपके फाइनली मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर पड़ती है। और यहाँ पे जो भी यूज़र खड़ा है यहाँ से जब इसको देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, ये सारे के सारे आपको क्या दिखेगा, जो कलर जो इमेजेस है वो कलरफुल दिखेगी, ठीक है। ओके, आई बात समझ में। तो हम ये जो आई है आपको क्या दिखा रही है, आपको इंटरनल वर्किंग बता रही है, ठीक है। हम इस साइड से देख रहे हैं और जो देखने वाला यूज़र है वो यहाँ पे इस साइड पे खड़ा होगा। ओके, तो ये है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी की ये टेक्निक है। वैसे आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्रिस्टल प्लेट का यूज़ किया जाता है। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर वो मैं बता देता हूँ। ये जो मॉनिटर होते हैं वो आपके कलरफुल होते हैं, ठीक है, कलरफुल मॉनिटर होते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके वैसे ही लिखवा ही देता हूँ ताकि आपको फिर भूलो नहीं और एग्जाम टाइम पे आपको याद रहे। और यहाँ पे देखिए ट्यूब की जगह क्रिस्टल प्लेट का यूज़ किया जाता है, क्रिस्टल प्लेट का यूज़ किया गया। अब देखिए बच्चों, आप सीआरटी और इसके अंदर डिफरेंस देखिए सीआरटी के अंदर इतनी बड़ी ट्यूब का यूज़ किया जा रहा था, यहाँ पे देखिए अब इन सब को रिड्यूस करके क्या कर दिया, जैसे मैंने बताया था ना, जैसे अभी हम यहाँ पे कैसे देख रहे थे, यहाँ से हम इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी गैप है, ये कहाँ पे, स्क्रीन और यहाँ पे फर्स्ट इसके इंटरफेस के बीच में, फर्स्ट पार्ट के बीच में। जहीं अगर हम बात करें यहाँ पे सीआरटी की बात करें तो ये सारा सिकुड़ के अब बहुत ही छोटा हो गया है। वैसे आप बताने के लिए बड़ा है पर इसको जब आप पास में आप जोड़ोगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। इसलिए तो आप एलसीडी स्क्रीन देखोगे तो आपकी एलसीडी स्क्रीन इस तरीके से आपको दिखाई देती है। एलसीडी स्क्रीन ज़्यादा मोटी नहीं होती है ना, ये आपकी स्क्रीन हो जाएगी और ये इसका लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा, बैक पार्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ओके, तो देखिए ये ट्यूब की जगह क्रिस्टल का यूज़ करती है कौन, आपके एलसीडी स्क्रीन। इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, जो आपकी सीआरटी जो मॉनिटर थे उससे क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। अप एरो का मतलब क्या है, ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई टेक्निकल के अंदर आपको ज़्यादा सिम्बॉल्स का यूज़ करना है, ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करना है। फिर देखिए यहाँ पे जो आपकी एलईडी है वो आपके 20 वोल्ट से कम पावर के अंदर भी काम कर जाती है। तो देखिए 20 वोल्ट से कम पावर में काम करती है, 20 वोल्ट से कम में काम करती है। इसको जो वोल्टेज सप्लाई चाहिए होती है बच्चों वो 20 वोल्ट ही चाहिए होती है, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ लिख लीजिए, सॉरी मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए। ट्यूब की जगह क्रिस्टल प्लेट का यूज़ किया, इसका जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। और यहाँ पे देखिए सॉरी कॉस्ट ज़्यादा होगी और इसका जो वेट है वो सीआरटी से कम होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, सीआरटी तो भारी भरकम थी ना, तो एलसीडी का वेट सीआरटी से बच्चों आपके कम होगा। इसकी क्वालिटी है वो आपकी अच्छी होगी। ये कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, प्रीवियस वाली जो भी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उससे हम आज की टेक्नोलॉजी को कंपेयर करिए, ध्यान रखना। तो इसकी क्वालिटी क्या होगी बच्चों, अच्छी होगी, ठीक है। एक चीज़ इसके अंदर डिसएडवांटेज की हम बात कर सकते हैं या एडवांटेज भी बोल सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, साइड एंगल से नहीं दिखता है इसके अंदर, ठीक है, साइड एंगल से नहीं दिखता है। ओके, तो जैसे यहाँ पे ये आपकी एलईडी है और अगर सामने से आप देखोगे तो आपको नज़र आएगा, ओके। पर अगर आप इस तरह से देखोगे, आप तिरछे रख के देखोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। तो इस चीज़ का उपयोग कहाँ लिया जाता है बच्चों, एटीएम के अंदर, एटीएम मशीन के अंदर। अगर आप देखना चाहते हो तो एटीएम के अंदर मोस्टली जो पैनल लगे होते हैं वो एलसीडी लगे होते हैं। क्यों, क्योंकि भाई सामने जो यूज़र पैसा निकाल रहा है उसको ही तो दिखना चाहिए ना। अगर अगल बगल
साइड में कोई भी खड़ा है उसको सामने वाली स्क्रीन पे क्या चल रहा है उसको तो वैसे भी सिक्योरिटी पर्पज से नहीं दिखाना चाहिए। तो बेस्ट क्या हो जाएगा, हम LCD का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है हमारा LED, लाइट एमिटिंग डायोड, LED। तो देखिए लाइट एमिटिंग डायोड, तो देखिए बच्चों LCD और LED के अंदर टेक्नोलॉजी का फ़र्क है, बाकी सारी जो चीज़ें वो आपकी सेम टू सेम है। तो देखिए टेक्नोलॉजी किसके अंदर क्या है, LCD के अंदर जहाँ हम ट्यूबलाइट का यूज़ कर रहे थे वहीं LED के अंदर यहाँ पे LED लाइट्स का यूज़ किया जाएगा। लाइट एमिटिंग डायोड किसका बच्चों, लाइट एमिटिंग डायोड। मैं आपके लिए यहाँ कुछ पिक्चर्स लेके आया हूँ, उनके ऊपर हम आते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डायग्रामेटिक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बच्चों जहाँ से मुझे अच्छा कंटेंट मिला वहाँ से मैंने ये कंटेंट बिल्कुल लिया है, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझें। ठीक है, वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट LCD LED आएगा, भाई कौन सी अच्छी है, कौन सी ज़्यादा महंगी है, या कौन सी टेक्नोलॉजी का इसके अंदर यूज़ हो रहा है, बस इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए यहाँ पे, और ये है आपके RGB प्लेट्स। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, और ये है आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे मैं ये आपके पिक्सल्स है ना, ये किसको शो करता है, आपके पिक्सल्स को शो करता है। तो देखिए यहाँ पे ये जॉब है ना, पहले यहाँ पे क्या था ट्यूबलाइट, उसकी जगह अब ये क्या हो गया बच्चों, आपके LED क्या हो गया, LED से रिप्लेस कर दिया गया है। मतलब ये किससे बना होता है, आपके डायोड से बना होता है। डायोड क्या होता है, ये आपके इन डेप्थ पार्ट है, आपने वैसे भी 11-12 के अंदर पढ़ा होगा, वैसी बात है। तो देखिए अब क्या होगा कि लाइट एमिटिंग डायोड, अब जो आपकी लाइट्स पड़ेगी ना वो किसके थ्रू पड़ेगी, LED के थ्रू। और यहाँ पे फिर से आपकी RGB क्रिस्टल्स होंगे, RGB रेड ग्रीन और ब्लू, और यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखिए बच्चों एक चीज़ आपको बता रहा था कि भाई LCD और LED के अंदर क्या डिफरेंस है। मेनली जो एक चीज़ अगर आप देखोगे बच्चों, जैसे मैं ये ATM का फ़ोटो लेके आया हूँ, जब भी आप ATM स्क्रीन पे जाओ तो देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्क्रीन पे ऐसा होगा, पर देखिए ज़्यादातर जो स्क्रीन से वहाँ पे आपको देखने का मिला, जब आप ये इसके सामने खड़े रहोगे और जब स्क्रीन को देखोगे तो ये स्क्रीन आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। वहीं अगर आप थोड़ा सा साइड में खड़े होकर स्क्रीन को देखोगे या इस साइड खड़े होकर स्क्रीन को देखोगे तो आपको यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब समझ लेना कि जो ATM स्क्रीन के ऊपर आपकी जो स्क्रीन लगी हुई वो LCD का यूज़ कर रही है। वो स्क्रीन कौन सी बच्चों, LCD है। ठीक है, सभी के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। अब जो नई मशीनें आ गई है वहाँ पर अगर आप देख सकते हो, अगर साइड से भी दिख रहा है इसका मतलब LED भी है, LED है, और अगर साइड से नहीं दिख रहा है इसका मतलब LCD है। तो आप खुद परख सकते हो चीज़ों को, जब भी आप जाओ रियल टाइम के अंदर तो खूब आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखिए। अब ये देखिए बच्चों यहाँ पे LED है, LED की ये खासियत है कि यहाँ पे किसी भी साइड से देखिए आप, चाहे इस साइड से देखो, चाहे इस साइड से देखो, चाहे आप फ्रंट साइड से देखो, ठीक है, चाहे आप कहीं से भी देखो, आपको इमेज दिखेगी और पिक्चर आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगी और वीडियो बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेजर आपका LED और LCD के अंदर। और बाकी टेक्नोलॉजी के अंदर डिफरेंस है, जो LCD होती है वो थोड़ा लाइट ज़्यादा खाती है, पर जो LED होती है ना वो बिल्कुल पावर कंजप्शन बिल्कुल कम होता है ना LED का। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे इसने ट्यूबलाइट की जगह LED ने रिप्लेस कर लिया। ठीक है, तो ट्यूबलाइट की जगह LED का यूज़ होने लगा। ओके, फिर अब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ ज़रूरत वहीं लाइट पड़ेगी, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पर लाइट पड़ेगी इसकी LED के अंदर, जहाँ ज़रूरत है वहीं लाइट पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे देखिए जो LED जो टेक्नोलॉजी है ना, जिस पिक्सल्स के ऊपर इसको आवश्यकता है
वो एलईडी ही आपका ग्लो होगा। ऐसा नहीं कि भाई बाकी सारे के सारे ट्यूबलाइट की तरह ग्लो हो रहे थे, भाई ट्यूबलाइट तो पूरी की एक साथ होती है ना, वो पूरी एक साथ ग्लो होती है, पर एलईडी के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे छोटे 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 एलईडी के अंदर सब डिवाइडेशन है, तो जितनी जिस जगह पे आप जरूरत पड़ेगी भाई ये पिक्चर दिखाने के लिए इस एलईडी का जलना जरूरी है, तो वो एलईडी ही जलोगी। इससे ऑब्वियस सी बात है कि आपका पावर कंजम्पशन क्या होगा, कम होगा। पर एक चीज़ है, इससे कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंपेयर किससे करें, एलसीडी से। अब ये है कि भाई एलईडी कितने वोल्ट के ऊपर काम करती है, तो ध्यान रखना एलईडी है आपके 20 वोल्ट से कम पे काम करती है। ध्यान रखना 20 वोल्ट से कम पर काम करती है, से कम पर काम करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पावर कंजप्शन है जो करंट की जो खपत है वो कम होगी। और अगर यही एलसीडी की बात करूँ तो शायद एलसीडी में ये पॉइंट रह गया है, तो यहाँ पे आप एड ऑन कर दीजिए इस जगह पे एलसीडी ये 20 वोल्ट से ज़्यादा पर काम करती है, 20 वोल्ट से ज़्यादा पर काम करती है। कौन, आपकी एलसीडी। ठीक है, चलिए यहाँ पे वापस आ जाते हैं। अब एलईडी और एलसीडी में और क्या डिफरेंस है, ध्यान रखना एलईडी एलसीडी भी पतली होती है, एलईडी एलसीडी से पतली होती है। ठीक है, इसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ देखिए एक कहाँ, जब हम कैथोड रे ट्यूब पढ़ा था कितना मोटा उसका कंप्यूटर था। यहाँ पे जैसे हमने देखिए इसकी जो ये देखिए कितनी साइज़ उसकी बड़ी थी। उसके बाद हमारे पास आ गई एलसीडी आ गई और पतली हो गई, उसके बाद एलईडी आ गई। तो देखिए तकनीक चेंज हो रही है और तकनीक के साथ साथ कुछ न कुछ नया इम्प्रूवमेंट होता रहता है। ठीक है बच्चों, अब हम जो नेक्स्ट इसी के अंदर जिस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पे वो है आपका आईपीएस पैनल। क्या है, आईपीएस पैनल। देखिए यहाँ पे तो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ आपको। तो देखिए बच्चों बिल्कुल मेहनत लगी है। इन प्लेन स्विचिंग, इन सब की फुल फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इन प्लेन स्विचिंग आईपीएस पैनल। देखिए एक तो आईपीएस पैनल आपके मजबूत आते हैं, ये ध्यान रखना है ना, गिरेंगे फिरेंगे तो भी टूटेंगे नहीं ये आईपीएस पैनल। तो यहाँ पे भी देखिए क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, आपको बस ध्यान रखना है हल्का सा, है ना। और यहाँ पे जो हो गई आपकी क्रिस्टल प्लेट्स। जी हो गई आपकी स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर जो पिक्सल्स है ना वो शो हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना। ओके। तो देखिए यहाँ पे जिसका यूज़ किया गया है बैकएंड के अंदर जहाँ से लाइट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, CCFL। क्या बोलेंगे, CCFL। इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप। क्या बोलेंगे, कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैंप। ओके। और ये बीच में हमारे पास क्या है, इसके क्रिस्टल्स है। क्या बोलेंगे इसको, क्रिस्टल्स। ओके। तो जब भी लाइट पड़ेगी ये आपके क्या होंगे, स्पार्क होंगे या जलेंगे। ओके। तो इस तरह की तकनीक है इसके अंदर यूज़ किया गया है आपके आईपीएस पैनल के अंदर। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको इसके अंदर, वो लिख लीजिए यहाँ पे RGB प्लेट को हटाकर RGB क्रिस्टल का यूज़। देखिए बच्चों अब अभी तक जो हम तकनीक पढ़ रहे थे और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, अभी तक कोइन आपके बीच के अंदर एक इंटरफेस आ रहा था जो यहाँ पे देखिए RGB प्लेट्स का हम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे देखिए ये RGB, यहाँ पे देखिए ये RGB, इनका हम यूज़ कर रहे थे कहीं ना कहीं हमारी टीवी के अंदर। पर आईपीएस पैनल ने क्या कर दिया कि ये एक्स्ट्रा जो था उसको हटा दिया और उसको कहाँ एम्बेड कर दिया, आपकी टीवी की स्क्रीन के अंदर ही डाल दिया। कहाँ डाल दिया, आपकी टीवी की जो स्क्रीन है वहाँ पे ही डाल दिया। तो अब क्या हो गया, पिक्सल्स और ये क्रिस्टल एक साथ हो गए। अब इससे क्या हो गया, जहाँ ज़रूरत है वहीं पे ये वीडियो चलेगा और वहाँ पे ही लाइट जलेगी। ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अब ये और ज़्यादा पतली हो गई। कौन,
इन प्लेन स्विचिंग। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो ये टेक्निक किसकी है, आपकी आईपीएस पैनल की है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अब आरजीबी प्लेट्स को हटा दिया गया है और ये एलसीडी की तरह ही यूज़ की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये एलसीडी से भी पतली होती है, ध्यान रखना, एलसीडी से भी पतली होती है। क्यों होती है आपको समझ में आ गया भाई। आज बीच की जो प्लेट थी वो हटा दी। और मोस्टली ये किसके लिए यूज़ की जाती है, देखिए वीडियो गेम्स के लिए है ना, वीडियो गेम्स के लिए यूज़ की जाती है। क्या यूज़ की जाती है, आपका आईपीएस पैनल। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी है, आपको हर एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जिसको क्या बोल सकते हैं, OLED इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब आप बात करोगे सर आपने इसकी पिक्चर तो बताई नहीं, किसकी, आईपीएस की। देखिए पिक्चर सेम ही रहेगी इसी तरीके से, आप आंखों से आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये प्लाज्मा का सॉरी इसके अंदर आईपीएस पैनल का यूज़ कर रहे हो या एलईडी का यूज़ कर रहे हो, एलईडी का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, एलईडी और एलसीडी के अंदर तो हम डिफरेंस पता कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे पता करना, पर आईपीएस पैनल और फिर फर्दर टेक्नोलॉजी के बारे में हम पता नहीं कर सकते हैं ना आंखों से, बाकी हमें वहाँ पे लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, OLED के अंदर। तो देखिए OLED के अंदर यहाँ पे इस तरीके से कुछ इंटरफेस होगा। ये हो गई वापस आपकी स्क्रीन। ओके, और यहाँ पे जो यूज़ किया जाएगा वो किसका किया जाएगा बच्चों, डायोड का। और यहाँ पे क्या रहेगा, पोलराइजेशन सर्किट। तो देखिए इन सभी के अंदर हल्का सा डिफरेंस ही मिलेगा आपको, पोलराइजेशन उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई किस चीज़ के अंदर किसका उपयोग किया जा रहा है ना। और ये हो गए फिर से आपके वही चीज़ हो गई। स्क्रीन आपकी, और यहाँ पे बीच के अंदर आपकी ये क्या हो गया, क्रिस्टल्स, ये क्या बोल सकते हैं हम इसको, क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कर दिया गया, अब जो ट्यूबलाइट थी जो एलसीडी के अंदर थी उसको हटा के यहाँ पे डायोड लगा दिया गया है। क्या हो गया, डायोड लगा दिया गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्यूबलाइट को हटाकर डायोड लगा दिया गया। ओके, ठीक है, ये जो तकनीक थी किसके अंदर यूज़ की जा रही है, आपकी OLED के अंदर। बस आपको ये थोड़ा थोड़ा सा आपको इन सभी चीज़ों के अंदर ध्यान रखना है, इतना सा। ओके, फिर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है बच्चों, वो है हमारे पास एक्टिव मैट्रिक्स AMOLED है ना। तो मैं लिख लेता हूँ फुल फॉर्म इसकी, एक्टिव। देखिए बच्चों फुल फॉर्म सभी की याद रखनी है आपको, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, क्या हो गया ये, AMOLED। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या कुछ खास है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी वापस तकनीक की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सेम कंसेप्ट रहेगा, आपकी स्क्रीन रहेगी, बस इसके आगे क्या लगा दिया जाएगा, एक मिरर लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा, एक मिरर और फर्दर लगा दिया जाएगा फॉर मोर क्लियरिटी के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया आपके, मिरर। और यहाँ पे क्या हो गया आपके, ये पिक्सल्स। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ये सबसे पतला होता है, सबसे पतला क्या, AMOLED, बिल्कुल स्लिम, ठीक है। और ये कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बिल्कुल कसा हुआ। कॉम्पैक्ट होता हुआ मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें इसकी क्या होगी, पास पास होगी, है ना। फिर देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, यह पिक्सल लाइट और कलर दोनों का काम करता है। मतलब यहीं पे ऐसे ही कॉम्बिनेशन कर रखी हमने, जहाँ से ये लाइट भी थ्रो करेगा और एक कलरफुल लाइट भी थ्रो करेगा। मतलब कलर और लाइट का दोनों कॉम्बिनेशन के काम करेगा। कौन करेगा, आपका AMOLED, AMOLED। ओके, ध्यान रखना है आपको। इसकी जो साइज़ है वो OLED से कम होती है, OLED से साइज कम होती है और इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। इसकी कॉस्ट क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी आपके AMOLED की। तो देखिए काफ़ी टेक्नोलॉजी हमने मॉनिटर के अंदर पढ़ ली है, वन बाय वन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख लीजिए टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी बूम हो रही है यार, टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा मतलब बढ़ती ही जा रही है। अगर आप समय के साथ अपडेट नहीं हो टेक्नोलॉजी से तो मतलब आप पीछे रह जाओगे, है ना। और जब एक नई पीढ़ी आएगी आपसे क्वेश्चन करेगी तो अब आप उनके आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए अपने आप को इस टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा अपडेट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्या देखिए, क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड। क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी कॉस्ट होती है 200 से ज़्यादा होती है। ओके, और बस इसके अंदर आपके नाम ध्यान रखिए कि क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड है, इसमें क्वांटम टेक्निक के ऊपर आपकी डिपेंड है। और एक चीज़ और अगर आप लिखना चाहो तो डिफरेंस AMOLED OLED के अंदर कि AMOLED और OLED में नंबर ऑफ पिक्सल्स का अंतर रहता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स का अंतर होता है। ओके, ठीक है बच्चों। और एक और इसी के अंदर आ जाएगी आपके पास, वो भी रेटिना वाली, जिसके अंदर आप लिख लीजिए। बस ये हल्का सा आपको आइडिया रखना है, ये आपकी किसकी तरह होती है, LED की तरह होती है, ठीक है। LED की इनके जो टेक्निक है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो इतना हमें ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। LED की तरह होती है, फिर ज़्यादा डेप्थ में तो फिर वो इसी का पार्ट आ जाएगा, है ना। फिर एक और जो टेक्नोलॉजी है वो है आपकी प्लाज्मा। प्लाज्मा अब देखिए बच्चों, प्लाज्मा टेक्निक के अंदर क्या किया गया। अभी तक तो हमने देखा कहीं ट्यूबलाइट का यूज़ कर रहे हैं, कहीं LED का यूज़ कर रहे हैं, कहीं डायोड का यूज़ कर रहे हैं, कहीं आप क्रिस्टल का यूज़ कर रहे हो, कहीं पिक्सल का यूज़ कर रहे हो। अब इस प्लाज्मा जो LEDs आए ना मार्केट के अंदर, वो बहुत ज़बरदस्त आया। मतलब अगर आपने देखा हो तो जब प्लाज्मा चले थे ना शुरू के अंदर, तो हर जगह मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर नहीं, पर जो जैसे बड़े बड़े राजनेता जो रैलियाँ करते हैं उसके अंदर भी प्लाज्मा टीवी को लगाया गया, क्योंकि उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है ना, नीच है, वो बहुत ही शानदार तरीके से नज़र आता था। तो देखिए प्लाज्मा के अंदर अलग ही कंसेप्ट का यूज़ किया गया। इसके अंदर क्या, गैस का यूज़ किया गया, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, गैस का यूज़ किया गया। तो देखिए यहाँ पे मैं से लिख सकता हूँ, यूज़ स्मॉल सेल्स ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा यहाँ किसे बोल रहा है, ध्यान रखना, आयोनाइज्ड गैस को बोल रहा है। किसको बोल रहा है, आयोनाइज्ड गैस को बोल रहा है यहाँ पे प्लाज्मा। अब यहाँ पे आयोनाइज्ड गैस का मतलब क्या हो गया, या किस किस का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे इन्होंने नियॉन गैस और जेनन गैस का यूज़ किया गया, ठीक है। नियॉन गैस और जेनन गैस का यूज़ किया गया। कहाँ किया गया, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर मैं आइडिया बताऊँ आपको, जैसे ये दो प्लेट्स है यहाँ पे आपकी टीवी की,
तो इनके बीच में तो देखिए इनके बीच में ये क्या है बच्चों, आपके प्लाज्मा। यहाँ पे आपके प्लाज्मा भरा गया और उस प्लाज्मा के अंदर क्या भरा गया, आपकी ये नियोन गैस और जेनन गैस को। इससे क्या हुआ कि जो पिक्चर की क्लियरिटी ना वो बहुत शानदार आ गई और जो ब्राइटनेस थी वो एकदम बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, पिक्चर की क्लैरिटी अच्छी आई और ब्राइटनेस बहुत ही शानदार हो गई। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ये कि भाई प्लाज्मा से रिलेटेड कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो अच्छी तरीके से मतलब निखर के आई है, तो वो कौन सी होगी, आपकी ब्राइटनेस। क्या हो गई, ब्राइटनेस, ध्यान रखना। और इसका काम क्या है, यह देखिए यहाँ पे यह डिस्प्ले को इल्यूमिनेट करता है। यहाँ पे इल्यूमिनेट का मतलब क्या हो गया, हाईलाइट करता है, डिस्प्ले को हाईलाइट करता है, हाईलाइट करता है। कौन सी तकनीक, आपकी प्लाज्मा तकनीक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, प्लाज्मा तकनीक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी टेक्निक पढ़ ली है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, वो भी आप लिख ही लीजिए कि भाई अगर आपको, ठीक है, अब आपके मॉनिटर पूरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे है कि मॉनिटर की क्वालिटी मापी जाती है। आपके मॉनिटर की अगर क्वालिटी मापनी हो, किस में मापी जाएगी, जैसे आपके प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। मॉनिटर की क्वालिटी मापी जाती है। तो आपकी मॉनिटर की क्वालिटी किसके अंदर मापी जाती है, पिक्सल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में मापी जाती है, पिक्सल पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ये चीज़ का आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है। आपकी मॉनिटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, पिक्सल पर सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो देखिए बच्चों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा यहाँ पे वो आपका था कि भाई आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ये वो डिवाइसेस है जो आपके सॉफ्ट कॉपी के अंदर हमें रिजल्ट देती है। इसके अलावा डिवाइस में हमने पढ़ा क्या, अभी मॉनिटर पढ़ा है। इसके अलावा सर और कौन सी है, तो इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे स्पीकर। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, स्पीकर। तो ये हो गया आपके स्पीकर। भाई स्पीकर के अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या इसके लिए क्या हो जाएगा, आपका साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। साउंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ लिख लीजिए, साउंड कार्ड लगता है ना। साउंड कार्ड आपके कंप्यूटर के अंदर है। साउंड कार्ड की सहायता से सीपीयू से स्पीकर को कनेक्ट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ओके, साउंड कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो है आपके पास प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या है बच्चों, प्रोजेक्टर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको प्रोजेक्टर नज़र आएगा। अभी तो ये आपके एलईडी पैनल ये सारे आ गए, मतलब क्लास रिकॉर्डिंग के लिए। पहले देखिए आपको प्रोजेक्टर ही चलते थे, मतलब जब भी कोई प्रेजेंटेशन देना होता था, और जैसे हम नवोदय में थे उस समय हमें क्लास लेते थे अगर इस तरीके से, तो प्रोजेक्टर के थ्रू क्लास को लिया जाता था। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका प्रोजेक्टर, है ना, ये दिख रहा है ना डब्बा छोटा ऊपर लगा हुआ, ये है आपका प्रोजेक्टर, ठीक है। और इसके थ्रू जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो इस वाली स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी दिखाई दे रहा है ना, इस प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाई दे रहा है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर है, एक फ्लैश मार रहा है, इसके थ्रू स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। सेम कंसेप्ट आपके सिनेमा के अंदर जो मूवी देखते हो ना, वहाँ पे भी क्या होता है, प्रोजेक्टर ही लगा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे प्रोजेक्टर है और यहाँ से ये अपनी इमेज प्रोजेक्ट करेगा और यहाँ पे जो भी स्क्रीन होगी उसके ऊपर उसको दिखाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे प्रोजेक्टर के अंदर अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए,
ये क्या करता है, इमेज को बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता है। इमेज को बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता है कौन, प्रोजेक्टर। और यह डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं, DLP, टेक्निक का यूज़ करता है, टेक्निक का यूज़ करता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये DLP टेक्निक आपके यूज़ करता है। काम का आता है, प्रेजेंटेशन देने के लिए, क्लास में पढ़ाने के लिए, सिनेमा हॉल में। ओके, आजकल तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अलग अलग टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ये इसका ध्यान रखना आप, है ना। ये DLP टेक्निक का यूज़ करता है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। जब आप पूछे तो ऐसे बगले मत जागने लग जाना एग्ज़ाम के अंदर, है ना, मैंने पढ़ा दिया है। फिर एक चीज़ बच्चों देखिए, LCD और LED के अंदर मेरे को एक इमेज और मिली थी, वो मैं लेके आया था, पर मैं शायद इसको पुट करना भूल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे वापस रख देते हैं, कहाँ गया हमारा LCD और LED के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, ये आ गई हमारी। यहाँ रख देता हूँ, है ना। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसेप्ट को बताया गया कि LCD LED कितने एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, LCD के अंदर हम कितनी लेयर्स का यूज़ कर रही है। यहाँ पे देखिए, ये अलग 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 लेयर्स है, इनका इन्फ्यूज़न करके, डिफ्यूज़न करके फिर हमारी फाइनली एक LCD बन रही है। जबकि OLED के अंदर देखिए, ये बिल्कुल सिंगल लेयर के अंदर तैयार की गई है, सिंगल या डबल लेयर के अंदर आपकी ये LED OLED तैयार की गए है। तो यहाँ पे ये LED LCD और OLED के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पे LCD OLED सॉरी LCD LED और ये आपकी है बच्चों OLED। ध्यान रखना, OLED हम बात की ना, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, उनका और LCD LED का डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा विजुअली आपको बताया गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये पिक्चर आपके लिए और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सही रहेगी, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको पता चल ही रहा होगा कि भाई इतनी पिक्चर्स लेके आना, फिर इतने कंटेंट को लेके आना, है ना। तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिए, आपको आपके मम्मी पापा के जो सपने हैं उनको पूरा करना है। एक बार जॉब लगे तो फिर देखिए लाइफ बिल्कुल सेट है ना, बिल्कुल। चलिए, अब हम इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है आपके ऐसे डिवाइसेस जो आपके हार्ड कॉपी के अंदर आउटपुट जनरेट करे। तो यहाँ पे देखिए, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, जो हार्ड कॉपी के अंदर बच्चों आपकी आउटपुट जनरेट करे। अब यहाँ अभी तक जो हम पढ़ रहे थे मॉनिटर के अंदर, वो जो बच्चों थी आपकी सॉफ्ट कॉपी के अंदर आउटपुट डिवाइस कर रही थी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बताया था, देखिए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी के अंदर हमने मॉनिटर पढ़ लिया, स्पीकर पढ़ लिया, प्रोजेक्टर पढ़ लिया। अब हम हार्ड कॉपी वाले पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे यहीं पे आप इस जगह आप पहले हेडिंग दे सकते थे अपन, ये है आपके सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। क्या हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ से आगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। तो बता सकते हैं आप हार्ड कॉपी के अंदर कौन कौन से हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो हार्ड कॉपी के अंदर हमारे पास कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस है। और हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, ऐसा आउटपुट डिवाइसेस जिसको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो सारे हो गए बच्चों आपके आउटपुट डिवाइसेस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। तो सबसे पहला जो मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो कौन सा है आपका, प्रिंटर। कौन सा है बच्चों, प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर का मतलब, हार्ड कॉपी का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये कागज के ऊपर आपके चीज़ों को प्रिंट करता है, कागज पर प्रिंट करता
है। कौन? आपके प्रिंटर। ओके। और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने मॉनिटर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताई थी, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर है प्रिंटर की स्पीड। प्रिंटर की स्पीड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तो रहती है आपके कैरेक्टर पर सेकेंड, कैरेक्टर पर सेकेंड। ओके, आगे चल के हम इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं, पर एक्चुअली आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि भाई हम क्या पढ़ने वाले क्या नहीं। एक होती है आपकी लाइन पर मिनट, ठीक है, लाइन पर मिनट, एलपीएम बोलते हैं इसको। और एक होनी चाहिए आपकी पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, पीपीएम। ठीक है बच्चों, कैरेक्टर पर सेकेंड, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट। और यहाँ पे एक और चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे कि प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंटर की क्वालिटी जो मापी जाती है, किसके अंदर मापी जाती है? वो है आपके डॉट्स पर इंच। किसके अंदर? डॉट्स पर इंच। इसको हम क्या बोलते हैं? डीपीआई भी बोलते हैं, डीपीआई। ठीक है, डॉट्स पर इंच। एक इंच के अंदर कितने आपके डॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पेपर की क्वालिटी मापी जाती है। ठीक है, 150, 300, 600, है ना। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि पेपर के एक इंच में जितने ज़्यादा डॉट होंगे प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। इसी तरह की लाइन हम जस्ट अभी पहले पढ़ के आ रहे हैं। बताओ कहाँ पे पढ़ी? हमने पढ़ी वो मॉनिटर के अंदर। हमने क्या पढ़ा? पर स्क्रीन के अंदर रिजोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे प्रिंटिंग क्वालिटी, जो देखने की जो क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी, जो वीडियो की क्वालिटी होगी अच्छी होगी। सेम केस यहाँ पेपर के अंदर है कि भाई देखिए यहाँ पे जैसे ये 1 इंच और यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स, सॉरी यहाँ पे डॉट्स की बात करें, नंबर ऑफ डॉट्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे इसकी क्वालिटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा शानदार होगी और अच्छी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें कि सर प्रिंटर का जो आविष्कार है वो किसने किया है, तो देखिए लिख लीजिए आप, इन्वेंटेड बाय, देखिए यहाँ पे जोनास गुटनबर्ग, लिख सकते हैं जोहान्स गुटनबर्ग। ठीक है, जोहान्स गुटनबर्ग। इन भाई साहब ने आपके प्रिंटर का आविष्कार किया है, इन साइंटिस्ट ने प्रिंटर का आविष्कार किया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम 1 बाय 1 प्रिंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। भाई प्रिंटर कितने तरह के हैं हम यहाँ देखने वाले। भाई प्रिंटर के क्या कुछ तरीके होते हैं, क्या यहाँ पे कुछ हैमर का यूज़ किया जाता है या डायरेक्ट यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे किसी चीज़ से कागज़ के ऊपर मारा जाता है, या डायरेक्ट हम लेज़र के थ्रू यूज़ करते हैं। तो देखिए अलग अलग तरह के प्रिंटर है और हम एक एक चीज़ को शोरली काफ़ी डेप्थ के अंदर देखने वाले हैं, जितना आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो और फिर से मेरा तरीका वही रहेगा, आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपके लिए इमेजेस लेके आया हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो ये है आपका प्रिंटर, और प्रिंटर को बच्चों 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे। एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, मैच सारे देखते हो ना, क्रिकेट मैच, वहाँ पे जब बॉल बैट को जब हिट करती है या बैट से जब बॉल को मारा जाता है तो वहाँ लिखा जाता है कि भाई इम्पैक्ट इसका इतना था
अगर इतना इम्पैक्ट में मारते तो बॉल और ज़्यादा तेज जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या होगा कि भाई आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर किसी ने ऐसी चीज़ का यूज़ किया जाता है जिससे पेपर के साथ उसका फिजिकल रिलेशन हो। ठीक है, आई बात समझ में, उसको भौतिक रूप से उसको टच किया जा सके। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई इम्पैक्ट प्रिंटर के हम किसी न किसी हैमर या हथौड़े का यूज़ करने वाले हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम हैमर या हथौड़े का यूज़ नहीं करने वाले हैं। फिर देखिए फर्दर यहाँ पे जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है वो फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किए गए बच्चों। फर्स्ट है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, ओके, और कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर इसके एग्जांपल्स हैं, वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, और दूसरा जो है आपका डेजी व्हील प्रिंटर। एक तो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा आपका डेजी व्हील प्रिंटर। और यहीं पे अगर दूसरी बात करूं तो दूसरा है आपके लाइन प्रिंटर, ओके। और लाइन प्रिंटर की भी बात करूं तो पहला है आपका बैंड प्रिंटर, दूसरा है आपका चेन प्रिंटर और तीसरा है यहाँ पे ड्रम प्रिंटर। ठीक है बच्चों, और अगर हम यहाँ बात करें तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके पास आएगा पेज प्रिंटर। पेज प्रिंटर के अंदर आपके पास कौन कौन से, देखिए लेज़र प्रिंटर, और दूसरा है आपके पास इंकजेट प्रिंटर, और नेक्स्ट है आपके पास थर्मल प्रिंटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं जनरली आपको बताना चाहूँगा स्टार्टिंग के अंदर ही, जो आपको समझने की चीज़ है, कैरेक्टर प्रिंटर मतलब ये हो जाएगा कि भाई कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीज़ों को प्रिंट करेगा। लाइन मतलब क्या हो जाएगा कि भाई एक साथ ही एक लाइन प्रिंट करेगा। और पेज प्रिंटर का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा पेज प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो मोटे तौर पे ये चीज़ आप समझो। अब उससे पहले हम चालू करें तो उससे पहले हम जो दो कैटेगराइजेशन है उनके बारे में देख लेते हैं। भाई इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बीच में क्या डिफरेंस है आपका, इम्पैक्ट प्रिंटर और क्या हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है बच्चों, तो चलिए फर्स्ट जो देखिए यहाँ पे हैमर का यूज़ किया जाता है, हैमर या क्या बोल सकता हूँ मैं, हथौड़े का, हथौड़ा का यूज़ होता है किसके अंदर, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। नॉन इम्पैक्ट के अंदर क्या हैमर का यूज़ होता है, हैमर का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, मैंने क्रॉस कर दिया मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे नॉइस प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। नॉइस प्रोड्यूस होता है मतलब आवाज़ आती है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज़ को आप ठोकोगे तो आवाज़ तो आएगी ना। यहाँ पे नॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी, चुपचाप काम कर लेगा भाई ये अपना, नहीं होती है। ठीक है, वो तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बन कॉपी जनरेट करता है। ये क्या करता है आपके, कार्बन कॉपी जनरेट करता है, जबकि ये क्या करता है, कार्बन कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी ही रहेगी, कार्बन कॉपी जैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के आपको पता चल गया भाई, मेनली तो ये है कि इसके अंदर हैमर का यूज़ किया जाता है, हथौड़े का, और नॉन इम्पैक्ट के अंदर आपके हैमर का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब वन बाय वन हम इन सभी का ऑपरेशन करते हैं, और हमारा ओटी थिएटर तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो फर्स्ट हमारे पास वो है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। बिल्कुल बहुत जल्दी आपको सभी के अंदर फीलिंग आने वाली है। ये हो गया आपके पास डीएमपी, क्या हो गया बच्चों, डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ओके। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये रहा इसका डायग्राम, ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके, जो आपके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीज़ों को प्रिंट करता है। ठीक है, तो अब हम फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर ये क्या करता है, डॉट्स से प्रिंट करता है, डॉट्स से प्रिंट करता है, कौन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, क्या ये हैमर का यूज़ करता है क्या, बताओ आप मेरे को, हैमर का यूज़
करता है। किसका यूज़ करता है? हैमर का यूज़ करता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है कैरेक्टर पर सेकेंड में रहती है, ध्यान रखना, कैरेक्टर पर सेकेंड में मापी जाती है, मापी जाती है। किसके अंदर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर। ठीक है लिए, ओके। और प्रिंट के लिए प्रिंट हेड का यूज़ करता है। प्रिंट के लिए प्रिंट हेड का आपके यूज़ करता है। प्रिंट हेड का यूज़ करता है कौन? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और किसका यूज़ करता है? ये पिंस का यूज़ करता है बच्चों, है ना। तो लिखवा लेता हूँ मैं, ये देखिए आप, प्रिंट हेड पिन का यूज़ करता है। अब ये प्रिंट हेड पिन्स है वो कितनी कितनी हो सकती है? तो देखिए जो आपकी पिन है वो वैसे अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग दे रखा है। तो 7, 9, 11, 14, 18, 24, 36 ये आपकी पिन होती है इसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अंदर। तो अगर 7 पिन है इसका मतलब है कि भाई कम क्वालिटी वाली चीज़ें ये प्रिंट करेगा। और अगर 36 पिन का आप यूज़ करोगे तो उसकी क्वालिटी कैसी रहेगी बच्चों? अच्छी क्वालिटी रहने वाली, अच्छी क्वालिटी रहने वाली है। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, ध्यान रखना। स्पीड क्या रहेगी बच्चों? कम रहेगी। किसकी? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये कर 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 करते हुए एक एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा। क्या करेगा बच्चों? एक एक कैरेक्टर आपके प्रिंट करेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, चलिए अब हम इसके अंदर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो सेकेंड प्रिंटर अपने आपके कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर कौन सा है? नाम बता दो फटाफट मुझे आप। जो आपका जो सेकेंड जो प्रिंटर है वो इसके अंदर आपके है डेजी व्हील प्रिंटर। कौन सा है बच्चों? डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा है? डेजी व्हील प्रिंटर। ओके, यहाँ पे देखिए जो ये डेजी है ना बच्चों, एक मतलब जो फूल है उसका नाम है। डेजी क्या? एक फूल का नाम है। और वो फूल कौन सा है आपका? गुलबहार। हाँ, गुलबहार का फूल है। ठीक है, गुलबहार का फूल है। फूल है या फूल है? गुलबहार का फूल है ये, है ना। ये बड़ी मात्रा आएगी शायद। देखिए यहाँ पे अब ये जो आपका प्रिंटर है डेजी व्हील वाला, इसके अंदर भी हम आ जाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपके लिए इमेज, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है ना, जब इसके आप प्रिंट निकालो तो आपके ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं हो, इसलिए मैं उसी अकॉर्डिंग सेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ बात करूँ तो देखिए यहाँ पे डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर जो इसके जो प्रिंट करता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पे एक फूल टाइप आकृति होती है जिसके ऊपर आपके अल्फ़ाबेट चिपकी हुई होती है। अभी मैं बता रहा हूँ, ये इस तरीके से होता है। और यहाँ पे आपके क्या अल्फ़ाबेट्स लिखी हुई होती है, यहाँ पे ABC। अगर आप देखना चाहते हो तो ये रहा, देखो ये जो दिख रहा है ना, ये आपके ये इस तरीके से पिन से ये। ठीक है, क्या है ये बच्चों? पिन से ही। यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखी हुई ABCD वगैरह आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और देखिए जैसे जैसे हथौड़ा इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। देखिए डेजी व्हील, है ना, नज़र आ रहा है आपको। और ये इसका मोटे तौर पे आउटर अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे इस तरह से दिख रहा है। तो बाहर से देखने पे तो आपको पता चलेगा नहीं, है ना। अगर आप पास में जाओगे ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीज़ों को प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसकी क्या खासियत है, प्रॉपर्टी क्या है? तो ये किसका यूज़ करता है बच्चों? क्या हैमर का यूज़ करता है क्या डिजिटल प्रिंटर? हाँ करता है सर। ठीक है, और इसकी स्पीड क्या होती है? कैरेक्टर पर सेकेंड। यस बिल्कुल,
इसे ध्यान रखना, टाइपराइटर भी बोलते हैं, इसे टाइपराइटर भी कहते हैं। अगर आपने टाइपराइटर देखा हो ना, सेम कंसेप्ट है। टाइपराइटर के अंदर आप देखोगे कि इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरीके से, है ना। वहाँ पे वो ऐसे जैसे क्लिक करते हैं, खट 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 खट, और एक हैमर होता है जिसके थ्रू एक रिबन होती है, उसके ऊपर मारा जाता है, और आपके अक्षर के आगे जो भी है वो सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं उस पेपर के ऊपर, ठीक है। क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो क्वालिटी है वो आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से अच्छी होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से अच्छी होती है, किसकी? डेजी व्हील प्रिंटर की। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट अब कौन सा प्रिंटर है हमारे पास, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो अब हम पढ़ने वाले वो प्रिंटर है आपका लाइन प्रिंटर के अंदर। तो लाइन प्रिंटर के अंदर नेक्स्ट प्रिंटर है हमारे पास बेंड प्रिंटर। कौन सा है? बेंड प्रिंटर। ये है आपका यहाँ पे बेंड प्रिंटर। तो देखिए बेंड प्रिंटर कहाँ पे, ये रहा। इसको तो मेरे ख्याल से आपने देखा ही होगा। अगर आप कहीं बैंक के अंदर गए होगे कभी, आप स्टेटमेंट निकलाने के लिए, जब कभी आपने लोन वोन लिया होगा, जैसे मेरा तो काम पड़ता ही रहता है ना, लोन ही लोन है। तो जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट निकालने के लिए, तो इसी तरीके से ये रखा होता है, और आप बोलोगे सर स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको क्या करता है, ये मशीन चालू कर देते हैं और गड़ 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 करके आपके ये लाइन एक एक लाइन प्रिंट करते हुए आपको स्टेटमेंट दे देता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ है, देखिए ये रबर चेन का यूज़ करता है, रबर बैंड का यूज़ करता है। कौन? आपके बेंड प्रिंटर। ओके, और क्या हैमर का यूज़ करता है क्या? जी हाँ, अभी हम हैमर के अंदर ही पढ़ रहे हैं। यस, और इसकी स्पीड किस में मापी जाती है? लाइन पर मिनट में स्पीड मापी जाती है, ठीक है बच्चों। तो बेंड प्रिंटर है, उसके अंदर हैमर का यूज़ किया जाता है और इसकी स्पीड लाइन पर मिनट में मापी जाती है। नेक्स्ट प्रिंटर कौन सा है यहाँ पे? नेक्स्ट प्रिंटर हमारे पास कौन सा हो गया? चेन प्रिंटर। कौन सा हो गया बच्चों? चेन प्रिंटर, ठीक है। अब चेन प्रिंटर के अंदर किसका यूज़ किया जाएगा? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे चेन का यूज़ किया जाएगा। तो इसका मैं डायग्राम आपको बता देता हूँ। जैसे ये रहा आपका चेन प्रिंटर, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपके चेन प्रिंटर का आपको डायग्राम दिख गया है ना। यहाँ पे देखिए एक चेन की सीक्वेंस है जहाँ पे आपके अक्षर्स लिखे हुए है ना, और यहाँ पे प्रिंट हैमर है। जैसे ही पेपर यहाँ आएगा, खट 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 क्या करेगा, ये उस पेपर के ऊपर प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे ये रिबन दिया हुआ है बच्चों, है ना। तो ये कि चेन चल रही है पूरी की पूरी, बहुत ही अच्छी तरीके से वैसे इसके अंदर बना रखा है डायग्राम के अंदर। और जैसे जैसे रोटेट होगा ये रिबन, और ये पेपर है, ये देखिए पेपर नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। तो जैसे ही कोई आएगा अक्षर, जैसे आपने जो भी प्रिंट करना है, तो खट 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 और उस अक्षर को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। किसके अंदर? चेन प्रिंटर के अंदर। तो क्या चेन प्रिंटर के अंदर हैमर का यूज़ किया जाता है क्या? यस सर, किया जाता है, ठीक है। और क्या इसकी स्पीड लाइन पर मिनट होती है? जी, इसकी स्पीड भी लाइन पर मिनट के अंदर मापी जाती है, ठीक है। और क्या अलग है इसके अंदर? तो इसके अंदर मेटेलिक चेन का उपयोग किया जाता है। मेटेलिक चेन का यूज़ किया जाता है, किसके अंदर? आपके चेन प्रिंटर के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रिंटर यहाँ पे कौन सा है आपके पास? जो नेक्स्ट प्रिंटर है वो आपके पास है ड्रम प्रिंटर। कौन सा है? ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट प्रिंटर बच्चों वो है आपके पास ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ड्रम प्रिंटर का मैं लेके आ जाता हूँ आपके लिए फटाफट से डायग्राम।
ओके, ये देखिए इमेज अगर होती है ना तो काफ़ी कंसेप्ट आराम से क्लियर हो जाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ना। तो ये रहा आपका ड्रम प्रिंटर। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि देखिए ये ड्रम है और उसके ऊपर यहाँ पे पूरे पूरे अक्षर बने हुए हैं। तो जैसे ही, और ये आपका हैमर है ना, प्रिंट हैमर है, और हम बात कर रहे थे ना प्रिंट हेड की, प्रिंट हैमर की, तो ये यहाँ पे खट 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 मारता रहता है। जैसे अक्षर आते हैं ये इसके ऊपर प्रिंट हो जाते हैं। ये आपका पेपर हो गया और इसका रिबन हो गया। देर इज़ अ बैंड ऑफ लेटर्स फॉर ईच प्रिंट कॉलम। देखिए यहाँ पे हर एक के अंदर एक ही जैसे लेटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका ड्रम प्रिंटर। तो क्या ड्रम प्रिंटर के अंदर हैमर का यूज़ किया जाता है? जी यस सर, किया जाता है। क्या ड्रम प्रिंटर की स्पीड लाइन पर मिनट के अंदर मापी जाती है? यस, लाइन पर मिनट के अंदर मापी जाती है। यहाँ पे ड्रम आपका क्या घूमता रहता है, ड्रम घूमता है किसके अंदर? ड्रम प्रिंटर के अंदर। ठीक है, और क्या है? ड्रम की सतह के ऊपर या सरफेस के ऊपर। ठीक है, ड्रम की सरफेस, ये क्या बोल सकता हूँ मैं? सतह। ड्रम की सतह पर अक्षर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ड्रम की सरफेस पे क्या मिलेंगे आपको? अक्षर मिलेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी यहाँ पे। तो अभी तक हमने देखिए क्या क्या पढ़ लिया मोटे तौर के ऊपर प्रिंटर के अंदर। तो थोड़ा हम वापस पीछे चलते हैं। प्रिंटर के अंदर हमने इम्पैक्ट प्रिंटर देखिए बच्चों यहाँ पे पूरा कर लिया, जिसके अंदर हमने कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल दोनों देख लिए हैं, और लाइन प्रिंटर के अंदर हमने बैंड, चेन और ड्रम तीनों देख लिए। BCD ऐसे करके आप याद रख सकते हो। अब जो हम नेक्स्ट हम पढ़ने वाले बच्चों वो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो आपके पेज बाय पेज प्रिंट करता है और हथौड़े का इस्तेमाल करता है क्या? नहीं करता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था, नॉन इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट नहीं कर रहा है किसी भी चीज़ से। तो देखिए 6 वाला जो आपके हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बच्चों लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर मार्केट में आने के बाद तो मतलब प्रिंटर के अंदर एक तरीके से बच्चों बूम आ चुका था, क्योंकि देखिए एक तो इसके अंदर हार्डवेयर का यूज़ नहीं करना पड़ता था। हार्डवेयर मतलब जैसे आपको पिन हेड वो हैमर का यूज़ नहीं करना पड़ रहा था, खट 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 मारना नहीं पड़ रहा था। मतलब क्या हो गया, इसकी जो आवाज़ है ना वो बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी थी। ठीक है, तो लेज़र प्रिंटर आज के समय में आप ऑफिस में देखोगे, जहाँ कहीं भी आपको मिलेगा आसपास ये लेज़र प्रिंटर ही मिलेंगे मोस्टली। ठीक है, ये रहा आपका लेज़र प्रिंटर। ठीक है, तो ये आपका लेज़र प्रिंटर। क्या इसके अंदर हैमर का यूज़ किया जाता है? नहीं किया जाता है। ओके, हैमर का यूज़ नहीं किया जाता है। हैमर का यूज़ नहीं किया जाता तो किसका यूज़ किया जाता है बच्चों? इसके अंदर हैमर की जगह हीटर का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है? हीटर का यूज़ किया जाता है। किसके अंदर? लेज़र प्रिंटर के अंदर। अब इसकी स्पीड क्या है? ध्यान रखना, इसकी जो आपकी स्पीड है पेज पर मिनट, क्या हो गई बच्चों? पेज पर मिनट। क्या बोल सकते हैं हम? PP। PP में स्पीड मापी जाती है किसकी? आपके लेज़र प्रिंटर की। ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंट है? इसकी जो स्पीड है वो क्या दूसरे प्रिंटर से बढ़ गई है? ज़रूर बढ़ गई है। वहाँ पे कैरेक्टर प्रिंट कर रहा था, फिर लाइन प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे भाई पूरा का पूरा पेज एक ही बार में निपटा रहा है। ये कौन सा? आपका लेज़र प्रिंटर। क्वालिटी बढ़ गई क्या? जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है भाई, क्वालिटी तो बढ़ेगी। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके टोनर का यूज़ किया जाता है। टोनर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या एक इंक भरने के लिए यहाँ पे इस तरह से टोनर आता है, जहाँ से आपको क्या इंक डालनी होती है। और इंक कौन सी होती है बच्चों? ड्राई इंक होती है। ध्यान रखना, कौन सी होती है? ड्राई इंक। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, टोनर के अंदर यहाँ पे आपके ड्राई इंक का यूज़ किया जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, ध्यान रखना, लेज़र प्रिंटर के अंदर ड्राई इंक का यूज़ किया जाता है। ये हो गया आपका टोनर, और इसके अंदर जो इंक भरी जाती है ना वो सूखी इंक भरी जाती है। ड्राई इंक आपने रिफ़िल करवाया हो, अगर आपका काम पड़ा हो तो आपको पता है कि भाई इसके अंदर ड्राई इंक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा प्रिंटर है बच्चों?
नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे पास हम प्रिंटर का यूज़ करने वाले हैं वो है हमारे पास कौन सा, इंकजेट। कौन सा है बच्चों, इंकजेट प्रिंटर। ओके, इंकजेट प्रिंटर और इनके अंदर क्या डिफरेंस है वो अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका इंकजेट प्रिंटर, मैं ले लेता हूँ, ये रहा आपका इंकजेट प्रिंटर। ये है आपका इंकजेट प्रिंटर। यहाँ पे मैं इस तरह से लेके आया हूँ ताकि एक चीज़ और आपको समझा सकूँ मैं। देखिए मैं बच्चों, देखिए आप देखिए बहुत ही शानदार तरीके से मेरा तरीका है पढ़ाने का। मेरा सीधा सा कंसेप्ट ये है कि बच्चों को अगर एक बार पढ़े तो भेजे के अंदर घुस जाए, सीधा दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए। बार बार कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि भाई अरे यार वो ड्राई इंक कहाँ पर आ जाता है, लिक्विड इंक कहाँ पर आ जाता है, ये मैं भूल रहा हूँ या मैं भूल जाती हूँ बार बार। ऐसा कंसेप्ट तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर इन्हीं के अंदर आप उलझे रहोगे तो जब साइंस के अंदर आप आगे वाली चीज़ें पढ़ोगे तो कैसे याद रख पाओगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, क्या इंकजेट के अंदर हैमर का यूज़ किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो फिर किसका किया जाता है, इसकी जगह स्प्रे का यूज़ किया जाता है। स्प्रे का यूज़ किया जाता है कहाँ, पेपर प्रिंट करने के लिए स्प्रे का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे किसका यूज़ किया जा रहा था, यहाँ पे देखिए हीटर का यूज़ किया जा रहा था आपके लेज़र प्रिंटर के अंदर, और इंकजेट प्रिंटर के अंदर स्प्रे का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ओके चलिए आगे चलिए। इसकी स्पीड क्या पेज पर मिनट में मापी जाती है, जी हाँ बिल्कुल। ध्यान रखना ये जो प्रिंटर है आपके कलर प्रिंटर होता है, मतलब कलर प्रिंट आउट भी कर सकता है। मोस्टली हम जब भी कलर चीज़ें हमें प्रिंट करनी होती है तो हम इंकजेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जब भी आप ईमित पे गए होंगे, अगर आपका जैसे अगर आपने यूजीसी नेट वेट का एग्ज़ाम तो खैर आपने दिया नहीं होगा, अगर कोई हो सकता है जो तैयारी भी की होगी, तो पहले जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बैक देन की बात करूँ तो कलर प्रिंट भी मांगते थे। तो वहाँ पर फिर आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो कलर प्रिंट आउट के अंदर ही लेके जाना पड़ता था। ठीक है, इसके अंदर देखिए केट्रीज का यूज़ किया जाता है, केरीज का है ना, केट्रीज ही बोलते हैं इसको मेरे ख्याल से, केट्रीज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है, लेज़र के अंदर टोनर, इंकजेट के अंदर केट्रीज, और इसके अंदर इंक भरी जाती है वो लिक्विड इंक भरी जाती है। ध्यान रखना बच्चों, कौन सी इंक, लिक्विड इंक। लेज़र के अंदर कौन सी भरी जाती है, ड्राई। इंकजेट के अंदर कौन सी भरी जाएगी, लिक्विड इंक। यहाँ पे देखिए इसलिए मैं आपको ये लेके आया हूँ। अगर आपने ये इंकजेट प्रिंटर देखा होगा तो आपको इस तरीके से शोर मिला होगा राइट साइड के अंदर, अगर ये आपका पैनल अगर खुला होगा जब भी देखा होगा, तो यहाँ पे जो इंक भरी जाएगी बच्चों ये लिक्विड इंक भरी जाएगी। कौन सी भरी जाएगी, लिक्विड इंक। ये भाई साहब देखिए इस बोतल की मदद से लिक्विड इंक भर रहे हैं। ठीक है, वो जो इंक भर है उसको हम क्या बोलेंगे, हम केट्रिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, केट्रिज बोलेंगे। ठीक है, तो आपको लेज़र और इंकजेट के अंदर डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए, है ना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट ये है कि भाई यहाँ से एक तो ड्राई इंक और इसके बारे में पूछा जाता है, फिर आपको केट्रिज और टोनर के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंटर है वो कौन सा है, थर्मल। आज के समय में सबसे पोर्टेबल जो अगर प्रिंटर है वो आपका थर्मल प्रिंटर है। आप इसको पोर्टेबल प्रिंटर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पोर्टेबल प्रिंटर। और पोर्टेबल क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा, किसी भी चीज़ को अगर मैं पोर्टेबल बोलूँगा इसका मतलब हो गया कि ये कोई स्थान है ए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर ले जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से किसी चीज़ को मैं ले जा सकता हूँ। ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसको मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकता हूँ उसे मैं पोर्टेबल बोलूँगा। जैसे आपका स्मार्टफोन हो गया, जैसे आपका थर्मल प्रिंटर हो गया, जैसे आपका बैग हो गया, कॉपी किताबें, ठीक है, आपके ईयरफोन हेडफोन, ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसको मैं आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता हूँ, हर एक चीज़ आपके पोर्टेबल गिनी जाती है। ठीक है, पोर्टेबल के अंदर आती है। क्या आप बताओ, थर्मल प्रिंटर के अंदर हम हैमर का यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं। ऊपर की अगर आपको कैटेगरी याद है तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे हैमर नहीं यूज़ करते, किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए इसका जो रिबन होता है ना उसके ऊपर आपके वैक्स लगा होता है, रिबन पर वैक्स लगा होता है, किसके अंदर, थर्मल प्रिंटर के अंदर। तो देखिए इसकी अगर इमेज, ये रही इमेज में लेके आ जाता हूँ, ये रही आपके थर्मल प्रिंटर की इमेज। ओके,
फिर देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, इसके पेज पर इंक का उपयोग नहीं किया जाता है। पेज पर इंक का उपयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, नहीं किया जाता है। तो सर किसका करते हैं हम, अभी बताते हैं आपको। ओके, तो इसका जो पेपर होता है ना बच्चों, वो ब्रोमाइड का बना होता है, मतलब ब्रोमाइड पेपर होता है, ब्रोमाइड पेपर होता है। भाई इसका पेपर ही अलग तरह का होता है ना, इसका पेपर ही बच्चों क्या होता है, अलग तरह का होता है। और इस पेपर के ऊपर जैसे हम हीट देते हैं, तो लिख लेता हूँ मैं, उस पर हीट देने से अक्षर उभर कर आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नाम हमने थर्मल क्यों रखा। देखिए बच्चों, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है और आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर, तो थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, थर्मल का मतलब क्या, ऐसी कोई सी भी चीज़ जो हीट से आपसे चल सकती है, तो इसलिए इसको बोला थर्मल प्रिंटर, मतलब हीट से चल रहा है। उसके अंदर जो पेज का इसने यूज़ किया, उन्होंने ब्रोमाइड पेपर का यूज़ किया है, और जो इनके रिबन के ऊपर वैक्स लगी होती है, तो जैसे ही ये इसके ऊपर हीट देते हैं, जो आपके अक्षर होते हैं वो आपके ऊपर के आ जाते हैं। एक चीज़ अगर आप ध्यान दोगे, इसका जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, तो आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अगर बस में आपने सफ़र किया होता है रोडवेज के अंदर, तो वहाँ पे जो टिकट देता है टिकट कंडक्टर, वो आपके होते हैं थर्मल प्रिंटर द्वारा जनरेट किए हुए। ठीक है, बस के अंदर जो टिकट होता है ना, वो थर्मल प्रिंटर द्वारा होता है, बस में टिकट। फिर अगर एटीएम मशीन से आपके जो पर्ची निकलती है ना बच्चों, वो भी आपके थर्मल प्रिंटर से निकलती है। और अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, तो वहाँ पे जो आपको इस तरीके से अगर स्लिप मिलती है, कहीं कहीं तो हार्ड कोडेड देते हैं, मतलब लेज़र प्रिंटर की, और कहीं कहीं इसी तरीके से छोटी पर्ची देते हैं। ठीक है, अगर आप पेट्रोल पंप पे भी गए हो, तो वहाँ पे भी आज के समय अगर आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया हो, है ना, तो वहाँ पे भी आपको ये थर्मल प्रिंटर ही मिलेंगे, छोटे से डिवाइस होंगे। ये सारे हैंडी डिवाइस होते हैं, इसलिए इसको मैं बोल रहा था कि ये पोर्टेबल है। ठीक है, आराम से इसको आसानी से ला ले जा सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्रिंटिंग है ना बच्चों, इस पेपर को तो ज़्यादा टाइम तक नहीं देती। आप देखोगे भाई, आपने टिकट लिया डे 1, तब तो अच्छे से दिख रही है। धीरे 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 अगर आप इसको 6-7 दिनों बाद देखोगे, तो ये धुंधली होने लग जाएगी। और थोड़े टाइम बाद देखोगे तो आप देखोगे भाई प्रिंटर के ऊपर जो इंक थी ना, वो पूरी चली गई। ठीक है, तो इसकी इंक धीरे धीरे क्या हो जाती है, वाष्प करके उड़ती रहती है। ओके बच्चों, तो ये था आपका थर्मल प्रिंटर। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, मेरी तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है। आप अगर इन नोट्स के प्रिंट भी निकालते हो ना, तो आपको हर एक चीज़ कागज की तरह क्लियर मिलेगी, देख सकते हो आप। मतलब मैंने, अगर मैं चाहता हूँ तो आराम से बुक भी बन सकती है आराम से। ठीक है, जिस तरीके से मैंने इमेज कलेक्ट की है और ये सारी चीज़ें की है। चलिए खैर, तो ये था आपका प्रिंटर। अब इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है, वो है आपका बच्चों प्लॉटर। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्लॉटर। तो वीडियोस को आप आराम से देखिएगा, बिल्कुल धीरे धीरे। वैसे मेरी स्पीड बिल्कुल धीरे है, मैं नहीं चाहता कि बहुत जल्दी मैं कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपको एक बार में चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास है बच्चों प्लॉटर। अब प्लॉटर बच्चों क्या होता है, आप ही मेरे को बताइए। प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर ही होता है, पर इसकी जो साइज़ होती है ना बच्चों, वो आपके प्रिंटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब इसका यूज़ कहाँ आता है सर, मतलब प्रिंटर प्लॉटर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, कैसे समझ में आए। तो देखिए बच्चों, प्रिंटर मतलब छोटे छोटे पेजेस आपको प्रिंट करने हैं, वहाँ पे प्रिंटर काम आएगा। पर अगर आप बात बताओ, आपको बड़े बड़े बैनर प्रिंट करवाने, जैसे सिनेमा हॉल के बाहर होते हैं ना हीरो के, ये बड़े बड़े फोटो लगते हैं। और खैर आज के समय में हमारे हीरो तो नेता बन रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ पे भी जाओगे नेता ही नेता, सब जगह आपको उनके बड़े बड़े पोस्टर मिलेंगे। तो वो जो ग्राफिक्स है, जो बैनर है, वो कहाँ पे आपके प्रिंट किए जाते हैं, वो जो प्रिंट किए जाते हैं वो आपके प्लॉटर से किए जाते हैं बच्चों। किससे किए जाते हैं, प्लॉटर से किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिख लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपके याद रहेगा आपको। यहाँ लिख लीजिए, यह बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं।
यह बड़े आकार के प्रिंटर होते हैं, कौन से आपके प्लॉटर। ठीक है, फिर और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो लिख लीजिए आप। सॉरी, देखिए प्रिंटर के अंदर बच्चों हम क्या है ना, प्रिंटर के अंदर डॉट द्वारा प्रिंटिंग की जाती है ना, हम बोलते हैं ना डॉट पर इंच, हम इसकी जो प्रिंटर की क्वालिटी मापती है। पर प्लॉटर के अंदर जो प्रिंटिंग की जाती है वो आपके पेन से की जाती है, किसके थ्रू, पेन के थ्रू की जाती है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, प्रिंटर में प्रिंटिंग डॉट द्वारा की जाती है, जबकि प्लॉटर में पेन द्वारा की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डॉट द्वारा की जाती है जबकि प्लॉटर के अंदर पेन द्वारा की जाती है। ये चीज़ भी एग्जाम के अंदर आई हुई है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। फिर प्लॉटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो लिख लीजिए आप, प्लॉटर का प्रयोग बैनर, ग्राफिक्स, ग्राफ एवं रेखाचित्र प्रिंट करने के लिए किया जाता है, किसका, प्लॉटर का। ठीक है, अगर आप प्लॉटर के थ्रू प्रिंट करते हैं तो जो आपके ग्राफिक्स जो होते हैं ना बच्चों, जो आपके प्रिंट आउट निकलेगा वो क्या होगा, आपके हाई क्वालिटी का होगा। किसके होगा, हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी का होता है अगर आप प्लॉटर से चीज़ों को प्रिंट करते हो या प्रिंट आउट निकालते हो। ठीक है, तो ये था आपका प्लॉटर। अब क्या सर प्लॉटर के अंदर भी टाइप है जैसे प्रिंटर के अंदर था, तो जी हाँ बच्चों, प्लॉटर भी आपके दो टाइप के होते हैं जिसको हम देख लेते हैं। तो देखिए आप बना देता हूँ मैं प्लॉटर। प्लॉटर होते हैं आपके दो तरह के, कौन कौन से, एक होता है आपका ड्रम प्लॉटर और दूसरा होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट ब्लेड प्लॉटर, ठीक है, एक होता है ड्रम प्लॉटर और दूसरा है होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि भाई इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो वही मैं आपके लिए इमेज लेके आ जाता हूँ। तो ये है आपके फ्लैट ब्लेड प्लॉटर, है ना, ताकि इमेज में पहले ही लेके आ जाऊँ तो आपको, ये रहा आपके फ्लैट ब्लेड प्लॉटर, ताकि इमेज देख के ही आप ज़्यादा चीज़ें एक क्लियर हो जाए आपके। और दूसरा है आपके ड्रम प्लॉटर। ये रहा आपका ड्रम प्लॉटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर इमेज देखते ही आपको सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो गई होगी कि ड्रम प्लॉटर के अंदर जो आपके जो प्रिंट आउट निकलता है वो ड्रम प्लॉटर के थ्रू निकलता है। देखिए ये घूमता रहता है ऐसे ड्रम के थ्रू, जबकि फ्लैट बेड प्लॉटर के अंदर ये देखिए प्रिंट आपके कहाँ रहेगा, बिल्कुल फ्लैट बेड के ऊपर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका फ्लैट ब्लेड प्लॉटर। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए पेन और पेज दोनों घूमते हैं, दोनों घूमते हैं किसके अंदर, आपके ड्रम प्लॉटर के अंदर। ठीक है, पेन और पेज दोनों घूमते हैं। यहाँ पे देखिए ये पेज भी घूम रहा है और यहाँ पे ये पेन जिसके प्रिंट कर रहा है वो भी घूम रहा है। पर यहाँ पे अगर आप एक चीज़ आप खुद ही देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो पेज है वो फिक्स रहता है। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, पेज फिक्स होता है और पेन क्या होता है बच्चों, पेन घूमता
है, यहाँ पे पेन रहता है और ये मशीन है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, एक तो इस तरह से घूमती है और एक इस तरीके से घूमती है, ठीक है। चलिए, और क्या डिफरेंस होता है सर इनके अंदर? और जो डिफरेंस होता है, ये आपके देखिए पहले यूज़ आते थे, वैसे अभी भी यूज़ आते हैं, जब भी अगर आपको किसी को बड़ी जो साइज़ के होते हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्पीड मापी जाती है पेज पर मिनट, और इसकी स्पीड भी मापी जाती है पेज पर मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्लॉटर। और आपको देखिए बच्चों, इमेजेस के थ्रू मैंने आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने पढ़ लिया और आपको याद नहीं है। देखिए मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आपके सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है, कोई भी नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। आ भी जाएंगे तो टेम्परेरी पर्पज़ के लिए आएंगे, पर लास्ट में आपके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। जब इस बात का आपको एहसास हो जाएगा, तब उस दिन से आपका जो समय है वो अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ने वाले हैं कि ऐसी डिवाइसेस जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। क्या सर ऐसी भी होती है? जी हाँ, जो इनपुट भी लेती है और आउटपुट भी देती है। सबसे पहले हो गई हमारे पास मॉडेम। कौन सी हो गई? मॉडेम। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, है ना। ये क्या काम करती है? आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो इसका डायग्राम मॉडेम का ये रहा आपके। ये रहा आपका मॉडेम का डायग्राम, छोटा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि जब भी आप प्रिंट आउट निकालें आपको अच्छी सी फीलिंग आए, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपके पास? टच स्क्रीन। क्या हो गई बच्चों? टच स्क्रीन। तो इसका मैं डायग्राम ले आता हूँ। ये हो गई आपकी टच स्क्रीन, ये हो गई आपकी टच स्क्रीन, ओके। इसी के नीचे ही रख देता हूँ ये टच स्क्रीन। और हो गई है आपके टच स्क्रीन के अंदर क्या हो गया भाई? आप देख भी पा रहे हो, आउटपुट दिख रहा है, और आप कोई भी चीज़ एंटर भी कर पा रहे हो। आपका मोबाइल क्या है बताओ मेरे को? वो इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस का काम करता है ना। आप एंटर भी कर सकते हो, नंबर, टेक्स्ट, इमेज, व्हाट्सअप, और आप जो भी कर रहे हो वो देख भी रहे हो। तो एक बार में दोनों काम कर रहा है ये। और होती है आपकी फैक्स मशीन, जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम करती है। क्या है? फैक्स मशीन। ये रही आपकी फैक्स मशीन। इससे अगर किसी को फैक्स भेजना है तो फैक्स भेजता है, तो देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे ये पेज आपको प्रिंट आउट में निकलता है यहाँ पे। और अगर आप किसी और को फैक्स करना चाहते हो तो इसी के थ्रू आप पेज भेजते हो, तो आगे वाले के पास वो डेटा पहुँच जाता है। और क्या होता है सर? हेडफोन, जो आपके इनपुट आउटपुट दोनों का काम करता है। ये रहा आपका हेडफोन। समझ गए ना? हेडफोन यहाँ से आप गाने सुन भी सकते हो और यहाँ से आप बोल भी सकते हो। आपको अगर किसी से, समवन स्पेशल से बातचीत करनी है। और क्या हो जाएगा आपके? फोटोकॉपी मशीन। सर फोटोकॉपी मशीन कैसे हुई? वहाँ से तो हम हार्ड कॉपी के तो प्रिंट लेते हैं भाई, प्रिंट तो लेते हो पर आप डॉक्यूमेंट को स्कैन भी तो करवाते हो। तो जो मल्टीपर्पज़ जो मशीन होती है वो आपके दोनों की तरह यूज़ होती है। किसकी तरह? दोनों की तरह यूज़ होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फोटोकॉपी मशीन, ठीक है बच्चों। तो देखिए मेरी तरफ से मैंने काफ़ी अच्छे एफर्ट्स लगाए हैं। अब आपको क्या करना है? इन्हीं एफर्ट्स को सार्थक रूप देना है और आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये आउटपुट डिवाइस का जो वीडियो था वो यहीं पे एंड हो गया। और भी कोई चीज़ बचती है तो मेरा जो कोर्स है उसके अंदर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने चीज़ें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज बनाई है। अगर कुछ बचता भी है तो मैं एड ऑन करके टॉपिक आपके अंदर से आराम से डाल सकता हूँ, ठीक है।